मैकेनिकल इंजीनियर एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गया? फैमिली के अंदर मेरे मदर जो थे जी उनका थोड़ा झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ था। जी, मैं किसी से भी मिलती हूँ ना, जी, एस्ट्रोलॉजर इज इक्वल टू स्कैम, लोग ऐसा मानते हैं। आई एग्री। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्कैम इसलिए हो गया जी, लोगों को लगता है कि इजी मनी एंड क्या करना, सलाह ही देनी है ना। एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में भी वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाए। आपने अपने चार्ट में वो कॉम्बिनेशन देखा? जब मैंने सीखा ना जी। तो मेरे टीचर ने मुझे बोला, जब आप किसी का चार्ट देख रहे हैं तो मेजर चीजें क्या देखते हैं? सबसे पहले जो एक धर्म है और जो एक असूल है ना, वो है रोज का जो इनकम रहेगा मेरा क्या रहेगा। क्या रहे? आपके अनुसार क्या चीज बड़ी है? भाग्य बड़ी चीज होती है, कर्म बड़ा? भाग्य से कर्म मिलता है। 90% ऑफ द पीपल जो एस्ट्रोलॉजर सेल्फ क्लेम एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपको सोशल मीडिया में मिलते हैं, वो नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और मेरी मुस्कान देखकर आप समझ ही पा रहे होंगे कि आज हम किसी कमाल के विषय पर, मेरे दिल के बहुत करीब किसी विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन शख्स मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में तो समझिए कि बेताज बादशाह हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारे बीच है मिस्टर सुनील कुमार, एस्ट्रो ओपीडी के फाउंडर हैं, कमाल के एस्ट्रोलॉजर हैं और एक बहुत ही जेन्युइन इंसान है। आपके सामने कैमरा के सामने बैठने से पहले मैंने सर के साथ लगभग आधा एक घंटा डिस्कशन किया और मैं इतने लोगों से मिली, मगर इस तरह की आंखें खोलने वाली बातें, सच्चाई, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे, हम कर्मों के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या अपने कर्मों से व्यक्ति भाग्य को बदल सकता है। हम बात करेंगे भाग्य आखिर होता क्या है। हम बात करेंगे कि क्या सच में डेस्टिनी होती है, और अगर हाँ तो किस तरह से ये लिखी जाती है, और अगर कोई व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से इसे बदलना चाहे तो क्या बदल सकता है। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे सुनील जी से। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मच। सुनील सर, सबसे पहले तो मैंने ऑफ द कैमरा भी बोला और जी, ऑन कैमरा भी बोलना चाहती हूँ, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी थैंक है। यू सो मच। इट इज़ वेरी सूदिंग फॉर एनी सोल टू बी अराउंड दिस काइंड ऑफ एनर्जी। थैंक आपने यू सो इतने मच। लंबे समय अ, इस विद्या को दिया है, वो नज़र आ रहा है थैंक यू बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सुनील सर, सबसे पहला मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, ये मेरे क्यूरियोसिटी का सवाल है, एक मैकेनिकल इंजीनियर एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गया? एक्चुअली ना, मेरे फैमिली के अंदर मेरे मदर जो थे उनका थोड़ा झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ था। जी। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा होता है ना कि हाँ। करियर क्या रहेगा। हाँ। आज भी है लोगों को। जी। तो इन द सेम कंटेक्स्ट मेरे मदर को भी था। जी। तो वो थोड़ा सा जाते थे जी। उनके पास। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो आना शुरू हुआ। हम्म। तो तब तो आई वाज इन 10th क्लास, जी। सब्जेक्ट चूज करना था। जी। जी। तब एक एस्ट्रोलॉजर हमारे घर पे आए थे। ही वाज नॉट एस्ट्रोलॉजर, ही वाज पंडित। जी। पंडित जी थे। तो वो आए तो उन्होंने कुंडली देखी एंड देखते रहे थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि मेरे मदर ने पूछा कि क्या है इसमें, इसकी कुंडली में क्या है, क्या करेगा, हमने इसको मैकेनिकल या इसको सिविल इंजीनियरिंग हम चाहते हैं कि इसमें उसको सीट मिल जाए। तो ही सेड कि ये कर तो लेगा, लेकिन कर्म इसका कुछ और है, इसका कर्म कुछ ऐसा है, ये दुनिया पीछे लग जाएगी। वाओ। तो मेरे मदर हंस के कहते हैं कि हम तो एक सर्विस क्लास फैमिली से है ना, तो एक सर्विस क्लास फैमिली कहाँ तक सोच सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई जॉब लग जाएगी, अच्छा कुछ कर अच्छी। लेगा, हाँ। दुनिया पीछे लग जाएगी। तो उनको ट्रस्ट नहीं आया इस पर, हाँ। क्योंकि ये ऐसे कैसे हो सकता है। चलो टाइम गुजरता गया, मदर चले गए, फादर चले गए। तो बस ये 2007 की बात है। मैं अपना कॉलेज पास आउट किया 2004 में, और वही स्ट्रगल शुरू हो गई, नौकरी एंड ऑल। तो 2007 में मैंने ज्योतिष और वास्तु सीखने के लिए मैं दिल्ली आया, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दिमाग में था। हाँ। तो वो सीखा, और सीख के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसकी प्रैक्टिस शुरू की। इन द मीन वेल 2011 में मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, वाओ। एंड इट वाज रिलेटेड टू दिस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हाँ। पंजाब में। तो मैं एक अच्छे लेवल पे वहाँ काम कर रहा था। तो मिड में आके फिर दोबारा से वही, जो कहते हैं हाँ। कीड़ा कभी कभी जाता नहीं है, हाँ, सही बात। वो था कहीं ना कहीं कि इसको कुछ करना है, इसको आगे लेके जाना, आगे लेके जाना है। तो फिर बस 2015 से दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दी, वाओ। और 2007 का सीखा हुआ हल्की फुल्की प्रैक्टिस घर पे, जैसे कि आप गेस्ट हो हमारे घर पे आए हो, उनका देख हाँ। लिया है, हाँ। लाइक दिस। तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर 2015 के बाद तो कंसिस्टेंटली मैं चलता गया, और आज यहाँ हूँ आपके सामने। बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत सारे लोगों के साथ, मैं तो
पूरा देख रही थी, आपने इतना काम किया है, जी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के सारे अच्छे लोग आपके जी साथ जुड़े हुए हैं, जी काम कर रहे हैं, जी तो वो कहीं ना कहीं समय दिया होता है, तभी जी आप कर पाते हैं। जी एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, मैं किसी से भी मिलती हूँ ना, जी एस्ट्रोलॉजर इज इक्वल टू स्कैम, लोग ऐसा एब्सोल्युटली मानते हैं। एब्सोल्युटली आई एग्री। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्कैम इसलिए हो गया जी, लोगों को लगता है जी इजी मनी है एंड क्या करना है, सलाह ही देनी है ना। ज्योतिष कभी आप बन ही नहीं सकता, ज्योतिष चुनता है आपको। बिल्कुल। आपको ये विद्या चुनती है, देन यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। आप अपने आप नहीं बन नहीं सकते। बन सकते। प्रॉब्लम क्या होगी है कि सोशल मीडिया है, इजी अप्रोचेबिलिटी है। हाँ। एक छोटा सा चैनल बनाओ और उस पर आप अपनी वीडियो वीडियोस डालना बना, शुरू कर हाँ। दो। किताब उठाओ, लोगों को रेमेडीज बताना शुरू कर दो। हाँ। बिकॉज इनको ना, जो ये सेल्फ क्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनको ना पता नहीं है कि बैकफायर नाम की कोई चीज़ होती है। करेक्ट। और रेमेडीज में बैकफायर करते हैं। आपको मेडिसिन खाते हैं, हाँ। रिएक्ट कर जाती है समटाइम्स। हाँ बिल्कुल। हर मेडिसिन हर बॉडी पे सूट नहीं करती। नहीं करती। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। बिल्कुल। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर तो आपके पीछे कोई गुरु खड़ा है, कोई इंस्टीट्यूट खड़ा है आपके पीछे, आपने जिसे सीखा है, एक प्रॉपर चैनल से आप सीख के आगे जा रहे हो, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं और आपके चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है, तो आप एस्ट्रोलॉजर अच्छे खासे बन जाओगे। ओके। जिन्होंने खुद चुना है वो खुद परेशान हो गए हैं। लोगों को रेमेडी बताई, रेमेडी किसी लिए काम करेगी? अब हर रेमेडी हर इंसान के लिए काम नहीं करती, सही बात है। डेफिनेटली नहीं करती। उसके लिए सर्टन फार्मूलाज हैं, कोई चीज़ें हैं जो मैं अपनी क्लासेस में भी मैं स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि हर एस्ट्रोलॉजी में हर रेमेडी हर इंसान के लिए काम नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। मान लीजिए मैंने आपको कोई कह दिया कि आप जाके ये मंदिर में चढ़ा के आओ, हाँ। वो हर इंसान के लिए काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। डेफिनेटली नहीं करेगी। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर का तत्व क्या है और सामने वाले का तत्व क्या है, दैट इज द पॉइंट। अगर वो तत्व सेम है तो रेमेडी काम करेगी। मेरे जेब में 10 रुपए हैं, मैं कितने की मदद कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा? 10 रुपए की। 10 रुपए या 5-6, कुछ मैंने अपने हाँ पास भी रखे सही हैं, बात है, राइट? हाँ। तो मतलब। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए की मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ अगर कर। बहुत ही हम्बल हूँ मैं, तो मैं बोलूंगा जी ठीक है आप रख लो, मैं देख लूंगा अपना। हाँ सही 10 की बात। मैक्सिमम। हाँ। मैं 11 की तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। मेरे पॉकेट में होगा तभी मैं दूंगा ना। हाँ। तो अगर आपके पीछे वो एनर्जी नहीं है किसी को रेमेडी देने की, आपके पीछे वो ब्लेसिंग्स ही नहीं है किसी को कुछ देने की, तो आप फिर जो मर्जी फिर आप जो मर्जी आप किताब पढ़ के जिसको मर्जी जो मर्जी सही रेमेडी दे दो, बात इट है। विल नॉट वर्क। करेक्ट। मतलब एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में भी वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन डेफिनेटली पाए। डेफिनेटली। आपने अपने चार्ट में वो कॉम्बिनेशन देखा? जब मैंने सीखा ना, जी। तो मेरे टीचर ने मुझे बोला वाह। कि आपका, क्योंकि क्लास में ना 10 स्टूडेंट्स थे, 10 के 11 स्टूडेंट्स थे, 2007 की बात है। तो उसमें से मैं और एक लड़की थी। तो उन हम दोनों को मेरे टीचर मैम थे, तो कहते कि सुनील घुसना पड़ेगा इसमें। मैं कहा मैम मुझे तो बहुत है, मेरे अंदर तो फायर है इसको करने का। तो कहते आप और एक लड़की थी वो, कि आप दोनों ना कुछ करोगे बड़ा। आज भी मैम मेरे से कनेक्टेड है। वाह। एंड शी केम इन 2019, मेरे ऑफिस आई वो। हाँ। एंड उन्होंने ब्लेसिंग दी मेरे को कि अच्छे लेवल पे चले गए हो। वंडरफुल। तो वो एक चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। डॉक्टर के चार्ट में मंगल बुध का कॉम्बिनेशन चाहिए, ओके। तभी वो डॉक्टर है। मंगल और बुध मंगल का। बुध का कॉम्बिनेशन है, ही विल बी इनटू द दिस। मतलब एक घर में है मंगल एक और घर बुध। में दृष्टि संबंध हो, नक्षत्र संबंध हो, हाँ। he'll be doctor, he'll be ओके। into the industry of this अपना health। वाह। एक इंजीनियर की कुंडली के अंदर यू नीड टू सी मंगल एंड शनि, तभी वो इंजीनियर है, हम्म। वरना वो नहीं बन सकता। फूड के लिए आपने फूड का काम करना है, आप एक होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप एक कलनरी कोर्सेज कर रहे हो, वी नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ मंगल चंद्र एंड शुक्र। मंगल इज हीट, चंद्र इज फूड, शुक्र इज लेविश, दैट होटल इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशंस स्टिल अभी आपकी कुंडली में है। तो या आज फेलियर्स पता क्यों हो जाते हैं? फेलियर्स इसलिए हो जाते हैं कि आप ना दीवार को धक्का मार रहे हो, सही बात। दीवार तो हिलेगी नहीं। कोर्स ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हमारे भारत की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं वो अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री से बाहर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज कॉम्बिनेशन था नहीं, हाँ। पढ़ाई कर ली है और आगे जाके फिर कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट कर बिल्कुल। रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशंस चार्ट के अंदर डेफिनेटली होते हैं। आपका D10 चार्ट बहुत कुछ बताता है आपकी लाइफ के बारे में। ओके। D10 में आपका प्रोफेशन साफ दिखता है कि आपने करना क्या है, कहाँ से रेवेन्यू आएगा आपका। तो अगर वो है तो वहाँ उस इंडस्ट्री को चूज कीजिए, आप ना आपकी पढ़ाई वेस्ट जाए, ना आपका पैसा वेस्ट हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो कॉम्बिनेशंस आर देयर इन द चार्ट। ओके। तो चार्ट में आप मेजर क्या चीजें देखते हैं? मतलब अगर मान लीजिए आप किसी का चार्ट देख रहे हैं, जी, तो मेजर चीजें क्या देखते हैं? सबसे पहले जो एक धर्म है और जो एक असूल है ना, वो है होरोस्कोप के अंदर ना लग्नेश देखना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। लग्नेश मैं खुद हूँ, मेरा शरीर है, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तभी कोई इवेंट होगा, नहीं तो नहीं हाँ। होगा। लग्नेश मूलांक जैसा है क्या? नहीं नहीं, डिफरेंट थोड़ा सा।
उससे डिफरेंट। लग्नेश डिसाइड करता है कि ये बंदा जिंदगी में करना ही क्या है, ओके, ये करेगा क्या लाइफ में, वाओ, या किस इंडस्ट्री में है। गुड, ठीक है, तो आपका लग्नेश सबसे पहले डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में करने क्या है, वो करने, करोगे क्या। तो सबसे पहला धर्म जो है एक ज्योतिषी का होना चाहिए, वो होना चाहिए लग्नेश देखे कि लग्नेश कहाँ जा रहा है। फिर देखना चाहिए कि आपका सेकंड हाउस क्या बोल रहा है, कैसा परिवार मिलेगा, आप गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं या आपने अपना साम्राज्य खुद तैयार करना है, वाह, वो आप खुद आप देखेंगे। ये ठीक है, दूसरा घर ये बताएगा, दूसरा घर बताएगा। लग्नेश पहला घर है, लग्नेश पहला घर है, ठीक मैं है, हो गया ना जी, मेरी बॉडी हाँ, होगी, हाँ, जो इवेंट होगा मेरे शरीर के साथ हाँ, होगा। बिल्कुल, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं रोड एक्सीडेंट में, मेरे को चोट लग जाती है, तो मेरा लग्नेश कौन हर्ट हुआ, मैं हुआ, हाँ, लग्नेश पीड़ित हो गया। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, तो लग्नेश इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, वैसे तो हर एक घर का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हाँ, आप लेकिन बता सबसे सकते पहले हैं, फिजिकल अपीयरेंस चाहिए ना मेरे सबसे को। पहले इम्पोर्टेंट इवेंट है, घटने के लिए मैं खुद तो चाहिए हूँ हाँ, ना। बिल्कुल, पहला घर है आपका, आपका लग्नेश, आपके शरीर, आपकी बॉडी है, बनतर है आपके शरीर का कैसा रहेगा। हाँ, सेकंड हाउस इज योर फैमिली, योर वेल्थ, कैसे, पैसा, कम्युलेटिव वेल्थ, जो आपने पैसा कमाना है। थर्ड हाउस आपका फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, जो सोसाइटी में बहुत जरूरी हो जाते हैं, हाँ, आपके पड़ोसी हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, हाँ, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, गाड़ी हाँ, चलाने का तरीका है, हाँ, मोबाइल के अंदर जो आपकी फोन जो डायरेक्टरी है, दैट इज थर्ड हाउस। ठीक ओके, है, दैट इज थर्ड हाउस, वाओ, राइट। और आपका सबसे बड़ी बात, आपके सिबलिंग्स रहेंगे साथ, नहीं रहेंगे, तकरार हो जाएगा, शादी के बाद जमीन जायदाद के लिए झगड़ा हो जाएगा, दैट द थर्ड हाउस वो तीसरे घर से पता वो चलेगा, थर्ड हाउस है। ऐसे ही एक ही घर से मतलब बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है भावात्म भाव, वो भी बड़ी प्यारी चीज है। चलो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। फोर्थ हाउस मेरा सुख, मेरा चैन, हाँ, अगर वहां पे कोई फ्लिक्शन है, तो मैं जहां मर्जी भागता रहूं, जो मर्जी करता रहूं, मिलेगा नहीं मुझे वो सुकून, सुख मिलेगा नहीं। चलो मैंने कमा लिया, मैंने कहा जी मैंने करोड़ों रुपया कमा लिया, शरीर को भोगने के लिए सुख चाहिए ना, वो नहीं है। वहां फ्लिक्शन है, वहां केतु है, तो ठीक है ना, जो है केतु फकीर है ना, ठीक है जो है ठीक है, संतुष्ट है, संतुष्ट है ना। और उसको है कि वो प्रिसाइज है बड़ा, हुँ, घर चाहिए तो बस इतना सा चलेगा, छोटा हाँ, सा चलेगा, बिल्कुल, प्रिसाइज है बहुत। हाँ, तो वहां राहु है, तो राहु का अब सर फिक्स है, मैच मुंह है, है वो नहीं, तो मेंशन चाहिए जो उसको, मर्जी अंदर डाल दो, जो मर्जी अंदर डाल दो, वो कोई कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है ना। हाँ, तो वहां पे भूख बढ़ जाएगी, हाँ, सुख शांति के लिए बंदा भागता फिरेगा। तो मतलब इस घर में कौन बैठा है वो, सबसे बड़ी बात है वहां की राशि। हाँ, ठीक है, बिकॉज ये भाव जो है वो माँ का भाव है। माँ इज योर नरिशमेंट, माँ इज योर बचपन, माँ इज योर, वो कहते हैं ना गोद में उठाने वाला प्यार, हाँ, है ना। तो वो नरिशमेंट, सुख शांति, कोई इंसान परेशान होता है कहाँ कॉल करता है, सबसे पहले माँ को करता है। बिल्कुल, प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज लग जाती है, माँ मुंह से माँ ही निकलता है, वो चौथा घर है, वो फोर्थ हाउस है। ठीक है, फिफ्थ हाउस मेरा एजुकेशन है। ओके, ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन है, मेरा एजुकेशन है, मेरे अफेयर्स हैं, मेरी लव लाइफ है। वहाँ पे आपका सोचने का तरीका है, द पैटर्न ऑफ हाउ यू थिंक, क्या आप सोचते हो, थॉट प्रोसेस क्या है आपका। फिफ्थ हाउस है, एंटरटेनमेंट है, आज हम कैमरे के सामने बैठे हुए हैं तो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है, ओके, दैट्स व्हाई वी आर हियर, 100%, राइट। तो हम कैमरे के आगे बैठे हुए, लोग हमें देख रहे हैं, तो दैट इज फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, आप कैसे सोचते हो, आप आपका थॉट प्रोसेस किस तरह का है। ठीक है, आपका वहां पे ग्रह बैठेगा तो प्रोडिक्शन और प्रिसाइज हो जाएगी। लेकिन ये घर किस चीज का है, वो आपका ये फिफ्थ हाउस जो है, दैट डिसाइड इज करेगा, एजुकेशन, आपका लव एंड जो भी चीजें आपको मैंने गुड, बताई। गुड, गुड, सिक्स्थ हाउस त्रिक भाव में से एक पहला भाव है। त्रिक भावना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, रोग ऋण शत्रु किसी को अच्छा नहीं लगता, हाँ, ये उसका घर है, राइट। ये जॉब का घर है, ये हाँ, सर्विस का घर है। जिनका ये घर बहुत अच्छा होता है, अच्छा इन द सेंस कि यहाँ पे कोई अच्छी प्लेसमेंट हो, तो वो लोग अच्छी नौकरी कर लेते हैं। ओके, जिनका यहाँ पे फ्लिक्शन हो, वो अपने बॉस से तू तड़ाक सुन भी नहीं सकता। नौकरी इज अबाउट झुक के चलने वाला काम। हुँ, ठीक है, अगर आपका वो घर खराब है तो आपसे नौकरी नहीं होगी। आप कहोगे ये बड़ी तेरी नौकरी, मुझे नहीं करनी, मैं तो बिजनेस ही करूंगा। ठीक है, तो सिक्स हाउस सर्विस, सर्विस है ना, तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए सिक्स हाउस बड़ा मजबूत चाहिए। तो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका 6 हाउस कमजोर होता है? खराब है वो, तभी वो इंडस्ट्री में नहीं ना है। उनका सेवंथ मजबूत है, अच्छा, 7 व्यापार, ओके, ओके, व्यापार, खुद का काम, कंसल्टेशंस। मतलब ये छठे सातवें घर में एक मजबूत होगा, एक कमजोर होगा, एक ऑब्वियसली हाँ, जिनका 100%, ये दोनों ही अच्छे हैं, ड्यूल हाँ, नेचर वाले हैं, हाँ, या दोनों अच्छे हैं, तो वो जॉब भी कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ हाँ, साथ दोनों चीजें ओके, कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये इट वर्क्स लाइक दैट। हाँ, तो सेवंथ हाउस आपका ऑपोजिट स्पाउस है, हाँ, आपका आपका बिजनेस पार्टनर है, आपकी डेली इनकम है, जुडिशरी है, ये वकील जो होते हैं वो हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। ओके, रोज का जो इनकम रहेगा मेरा क्या रहेगा, क्या रहेगा? सेवंथ हाँ, हाउस, अच्छा, राइट। और सबसे बड़ी बात है ये ना, शुक्र का घर है, ये शुक्र का भाव है, 7वां, ठंडा घर है, वाह, शांत घर है। तभी इस घर में आके शनि उच्च के हो जाते हैं, सेवंथ राशि में अच्छा, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, बिकॉज ओके, शनि इटसेल्फ इज अ वेरी ठंडा हाँ, प्लेनेट। हाँ, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम से भरा हुआ है, हाँ, तो ठंडा प्लेनेट है, राशि बड़ी शांत है, हाँ, राशि ठंडी है, तो यहाँ पे शनि अच्छे हैं।
सूर्य यहाँ के नीचे हो जाते हैं, सूर्य हाँ गर्म है, करेक्ट काशी ठंडी है। वाओ ये ठीक सब है, साइंटिफिक है ये साइंटिफिक है सारा। वाओ ठीक है, और सूर्य को यहाँ आने के लिए कहते हैं ना, सर का ताज, सर का जो वो है ना, उसका जो सर पे वो डालते हैं, अपना ताज डालते हैं, वो उतार के अंदर क्योंकि रानी का घर है हाँ ये, रानी का, वहाँ यहाँ सूर्य की नहीं चलती है, हाँ दैट्स वाई सूर्य यहाँ पे नीचे हो जाते हैं, राइट। ओके और सूर्य के पास समय नहीं है। और आपको क्या हमेशा शिकायत मिलेगी स्पाउस से कि टाइम नहीं इनके पास समय नहीं है। हाँ, क्यों? सूर्य के पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप छुट्टी कर सकते हो, वो मैं नहीं कर छुट्टी कर सकता सकता हूँ, दुनिया का हर शख्स छुट्टी कर सकता है, सूर्य छुट्टी नहीं कर सकता। ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड टाइम पे ऑलवेज ऑन निकलना, टाइम टाइम पे जाना, ठीक है। डिसिप्लिन तो उनके पास समय नहीं है। हनुमान जी को जब उन्होंने ज्ञान देना था तो तब भी चलते चलते ज्ञान दिया था। 7 घोड़े पे सवार है, 7 घोड़ों पे सवार वाला बंदा जो होगा वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा, सही बात ठीक है। तो दैट इज द हाउस जहाँ पे ठंडा शांत घर है बड़ा। तो इसीलिए कहते हैं ना स्पाउस बड़ा शांत चाहिए, लेकिन हाँ रिफ्लेक्शन हो तो स्पाउस भी आपको बड़ा इरिटेटिंग मिल जाएगा, ओके ठीक है। 8th हाउस इनहेरिटेंस है मेरी, हिडन पैसा है, सरकारी नोटिस है, लीगल नोटिस हैं सारे, ओके और इनहेरिटेंस है मेरा जो मुझे अपने फैमिली से मिला है। डेथ का घर है, मौत का घर है, यहाँ से देखी जाती है, यहाँ से कैलकुलेट होती है। हालांकि यहाँ से कैलकुलेशन D1 से नहीं करते, उसका कैलकुलेशन उसका D9 से होता है मौत का। तो वैसे मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचर पे छोड़ी हुई हैं कि इतने बड़े आप वो नहीं बन गए कि आप आप नेचर ये को बता अपने, दो कब कब पहुंच हालांकि जाएगा निकल आती है, ठीक ठाक निकल आती है, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें नेचर पे छोड़ देनी चाहिए। कोई इंसान है ना जिसकी उम्र मान लीजिए 70 साल है या 60 साल है या 65 साल है, वो 35 साल में मेरे पास आ रहा है और मैं उसको बता रहा हूँ कि तेरी डेथ इस टाइम पे इस डेट पे होगी, तो क्या उसकी लाइफ में ना अब क्या हो गया, उसके उसका पैटर्न चेंज हो गया सोचने का कि मैंने तो 60 साल में चले जाना है, 65 साल, या तो मैं जल्दी सब कुछ कर लूँ, या यार करके करना क्या है, जाना तो है ही है। तो मुझे लगता है कि डेथ प्रोडिक्शन देना जो 8th हाउस से देखी जाती है अवॉइड करनी चाहिए, गलत ओके गलत हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, बेटर है। वी आर नॉट गॉड, औकात ही नहीं है अपनी, औकात अपनी इंसानियत नहीं है, तो मुझे लगता है इंसान भगवान के तो प्यार की जूती भी नहीं है। हाँ बिल्कुल तो वो 8th हाउस डेथ प्रोडिक्शन नहीं देनी चाहिए, मैं नहीं देता। एक मैं ये नहीं देता, एक मैं ये बच्चों को नहीं देता, लड़का लड़की हाँ अगर वो मेडिकल सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में अगर वो है इलीगल है, तो मुझे लगता है ज्योतिष में भी इलीगल होना चाहिए। वाओ लोग स्टेप ले लेते हैं, लोग स्टेप हाँ ले लेते हैं, करेक्ट करेक्ट लोग पूछते और हैं आप आगे, सोचिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है लोग आप भी भागीदार हो जी। अच्छा, और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, जो लोग ये करवाने जाते हैं ना, साथ में जो जाते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। I've seen in my life, मैं देखी हैं चीजें। जो साथ गया, रास्ता दिखा रहा है, फला फला डॉक्टर करता है, चलो जाके पहले चेक करवाते हैं, जो साथ में जा रहा है वो भी तो चोर है ना, हेल्प तो की है। तो कानून क्या करता है, जो बीच में डिफॉल्टर होता है, जिसने हेल्प की होती है, जिसके घर में शरण ली होती है, क्रिमिनल है, उसको भी उठाता है ना। सिमिलरली ऊपर वाला देख रहा होता है कि भैया ये तो तेरा भी बीच में नंबर लगेगा क्योंकि तूने रास्ता दिखाया है, ठीक है, मेरे को तो नहीं पता ना कहाँ होता है, तो उसने कुछ थोड़े से लालच के लिए रास्ता दिखा दिया। अब जो बच्चा दुनिया में आया नहीं, उसको आप बाहर निकाल रहे हो, मार काट के निकाल रहे हो, ठीक है, भुगतो कहाँ जाके भुगतना पड़ेगा। तो तो ये जो 8th हाउस डॉक्टर्स तो, इन्वॉल्व होते हैं इनके साथ भी हाँ होता जी, है जो डॉक्टर्स इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जी। एक केस बताता हूँ आपको मैं, वो डिप्रेशन का केस है, सेकंड बच्चा चेक करवाया, 2018-19 का केस है। मैंने ना कर दी थी उस केस को पढ़ने के लिए, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं, आई विल नॉट टेक दिस केस। उसने सेकंड डॉटर थी, तो घर वाले बड़े होते हैं ना, वो थोड़ा पुश करते हैं, नहीं नहीं हमें दूसरी लड़की नहीं चाहिए, दूसरी लड़की नहीं चाहिए। अभी भी होता है ये हाँ जी, चलता है, अभी भी होता है, बिल्कुल। अभी भी कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग बैठे हुए ना पुराने, छोड़ते नहीं इस चीज़ को। तो लड़के ने ना अडॉप्ट वो करवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया, राइट। अब गलती उससे क्या हो गई, गलती कह लो या ऊपर वाले की चोट कह लो, उसने ना उसके पार्ट देख लिए जो निकाले थे डॉक्टर ने, पार्ट देख लिए। राइट अवे फ्रॉम दैट मोमेंट वो फादर, वो लड़का जिसकी मैं बात कर डिप्रेशन रहा हूँ, वो डिप्रेशन में चला गया। स्वेयर डिप्रेशन, स्वेयर डिप्रेशन, कोई काम नहीं को कुछ नहीं, घर पे बैठ के बस। मेरे पास आए 2 बार, एक बार मैंने थोड़ा सा पश्चाताप का कुछ रेमेडी बताया, हालांकि इसका कोई रेमेडी नहीं है, इसका कोई माफी घोर नहीं है। पाप है ये हाँ। दूसरी बार मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं कहा नहीं, मैं सॉरी, मैं नहीं देख सकता, जो उसकी नज़र में गलत है वो तो है ही गलत। अच्छा अगर किसी का इंटेंशन ऐसा लड़का लड़की वाला नहीं है बहुत सारे लोग हैं जो अब नहीं प्लान करना चाहते या जी, कुछ एक्सीडेंटल होता है तो वहां पर भी ये पाप लगता है लोगों को एक्सीडेंटल में कोई पाप नहीं है जी, इट्स कि एक्सीडेंटल। इंटेंशन नहीं था कि भाई हाँ, नहीं यू नो नहीं, एक्सीडेंटल में कोई पाप नहीं है, बहुत सारे एक्सीडेंटल। लोग होंगे जो ऐसा सवाल मतलब नहीं नहीं, पूछ रहे होंगे उसमें वो तो हो गया ना जी, वो या कोई डिफेक्ट है डॉक्टर ने हाँ बोला हाँ, कि बच्चे डॉक्टर जी उस टाइम भगवान है, सीधी सी बात है। हाँ डॉक्टर ने अगर कह दिया कि हाँ मेडिसिन खानी है तो खानी है, डॉक्टर ने कह दिया आप वेजिटेरियन हो, डॉक्टर हाँ ने कह दिया फिश कैप्सूल खाने हैं तो खाने हैं, हाँ डॉक्टर ने कह दिया नॉनवेज खाना है तो खाना है, वो डॉक्टर है, हाँ क्योंकि करेक्ट उससे ऊपर आप नहीं हो, करेक्ट ठीक है। तो वो भगवान उस टाइम पे,
अगर वहाँ कुछ डिसऑर्डर कोई है हाँ। तो डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो फिर तो वो बात अलग है, डिफरेंट है। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ। तो वो एक डिफरेंट पार्ट है, वो ओके। उसमें किसी की गलती कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग ये डाउट लेकर भी बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि कार्मिकली अब गलत हो गया, बट अगर इंटेंट भी मैटर करता है मेरे इसमें। दिमाग में ना एक लालच है जी, लड़का होगा तो मेरा कुल चलेगा, हाँ, राइट? वो लालच गलत है। बच्चा डिसऑर्डर लेके आ रहा है, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, नहीं नहीं रखना है, चाहिए, हाँ। तो उस केस में आपका आपका डिसीजन, आप ले ठीक है। सकते हैं। जी। ये था 8वां घर, 9वां घर? नौवां घर मेरा भाग्य है, क्योंकि जो भव सागर है वो 8th हाउस है, और जी। भव सागर से वेरी नेक्स्ट हाउस आपको भव सागर से बाहर निकालने वाला, वाओ! वो है गुरु का घर, वो है टीचर का घर। जी, तो वो टीचर जो है वो आपको, गुरु जो है वो आपको भव सागर से बाहर निकालते हैं। बहुत इसलिए 8th के बाद राइट अवे 9th हाउस गुरु को दिया गया जी, कि जो गिरा हुआ है ना वो उसको बाहर आ उठा जाए। निकाल। क्योंकि जो 1 से लेके जो 7 तक है ना, वो हमारे ऊपर से लेके यहाँ तक का पार्ट है। जी, जो उसके नीचे वाला पार्ट है, जैसे 8th हाउस है जहाँ हमारा वेस्ट निकलता है, वो हाँ, 8th हाउस के बाद राइट वे जो ऊपर के हिस्से शुरू हो जाते हैं दोबारा, हाँ, राइट हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से हैं। तो वो जो है वो 9th हाउस गुरु को दे दिया गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको अच्छा गुरु मिलेगा, आपको अच्छा गाइड कर देगा, आपको अच्छा गाइड मिलेगा, आपको गाइड कर देगा। आपके पिता का घर है, वो घर है जहाँ पे जो ड्यूल नहीं है, बाप एक है, गुरु एक हो सकता है, गुरु आप 4 नहीं बना सकते। तो वहाँ पे ड्युअलिटी नहीं है, 3rd हाउस में ड्युअलिटी है। ठीक है, जेमिनी है ना, हुँ, ड्युअलिटी है। तो वहाँ पे ड्युअलिटी नहीं है, वहाँ पे सिंगल है, वहाँ पे आपको चीजें बतानी नहीं पड़ती। ठीक है, वो आपको बतानी इसलिए नहीं पड़ती, आपको जरूरत नहीं बताने की। ठीक है, वो आपसे जब तक वो पूछे ना तब तक आप नहीं बताओगे। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ पिता का नाम क्या, तब आप बताओगे, वरना नहीं बताओगे। वो घर है जिसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आप बताते हो जब तक सामने वाला पूछे ना। 10th हाउस मेरे को कर्म दे दिया गया, तो मेरा कर्म है, मेरा वर्किंग स्पेस का एनवायरनमेंट है, ओके, राइट। और मेरे घर के लॉकर की जो तिजोरी है, दैट इज 10th 10th हाउस। हाउस, राइट। तो वो 10th हाउस है, उसका जो क्रोकोडाइल है, मकर के जो साइन है वो क्रोकोडाइल है। ठीक है, एंड क्रोकोडाइल के ना ग्लैंड्स नहीं है, वो जो अपनी गर्म हवा छोड़ता है ना वो नाक से छोड़ता है। हुँ, ठीक है, और 10th हाउस उसी से देखा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है विदाउट, मतलब शनि का घर है वो। शनि सेज मीनिंगलेस जॉब करनी पड़ेगी, कुछ करना है तो मीनिंगलेस काम मिलेगा, वहाँ पे पेशेंस रखनी पड़ती है। 10th हाउस में बहुत पेशेंस चाहिए, वहाँ अगर पेशेंस है तो आप जिंदगी में कुछ कर जाओगे। शनि डिनाई नहीं करते, डिले जरूर करते हैं, स्लो चलते हैं, 2.5 साल में एक राशि चेंज करते हैं, और उसमें बकरी भी होते हैं 2 बार। तो वो बड़ा स्लो हाउस है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। आज का समय, आज के पास पेशेंस नहीं है नहीं किसी के है, पास। करेक्ट। अभी आपने रिसेंटली केस देखा, वो केतन एंड वो है ना, तो वो क्या था, वो कि पेशेंस नहीं थी, या उसको कह लो कि कुछ बचपना है या बेवकूफ़ी है, इन्फ्लुएंस में आ गई। और जो बच्चे आजकल जो नीट का पीछे हुआ, बच्चों ने अपनी, जैसे अभी रिसेंटली बच्चों ने अपनी सुसाइड किया। ये स्टेप कर लिया, बहुत बड़ा गलत स्टेप ले लिया। अभी नीट का जो इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, जो पेपर लीक हुआ, तो बच्चों ने बहुत गलत स्टेप लिया, जो 17-18 बच्चे थे। तो वो क्या हुआ बेसिकली, मैं कहता हूँ सरकार की गलती थोड़ी है वो, इसमें पेशेंस नहीं ना है बच्चों के अंदर। क्या दोबारा नीट का एग्जाम नहीं हुआ? हुआ? दोबारा हुआ। पहले 22,05,000 बच्चे ने पेयर होकर एग्जाम दिया, अब उसके बाद 22,70,000 बच्चा पेयर हुआ, सबको मौका मिला। ठीक है, तो जिंदगी मौके देती है ना। लेकिन वही ना, पेरेंट्स पेशेंस सिखा नहीं रहे बच्चों को। जमाना बड़ा एडवांस हो गया है, पेशेंस, बच्चा नो नहीं सुनता, बच्चों को नो सुनने की आदत नहीं है। क्योंकि हम ना बड़े गुडी गुडी रखते हैं बच्चों को, कि लाड प्यार में रखते हैं कि मैंने नहीं देखा मेरा बच्चा देखे, वो वहाँ गलत हो जाता है। करेक्ट। आप बच्चे को नो करना सिखाओगे नहीं, बच्चे को पता ही नहीं नो का वैल्यू क्या है। और ये शनि सिखाता है। ये शनि सिखाता है, यस। शनि सिखाता है कि आपको कैसे नो करना है, या कैसे आपको वेट करना है। शनि वो है जो 10 नंबर साइन, इज द साइन जो भीड़ में लाइन लगी हुई है एक, और लाइन के सबसे लास्ट में जो खड़ा वो शनि है। और उसकी बारी कब आएगी? बैंक की लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, पैसे सब डिपॉजिट हो रहे हैं, सबसे बाद सबसे में। बाद में आएगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, वो शनि सिखाते हैं। इसका जो अगला घर है, जिसको हम शनि का घर ही कहते हैं, बट वो 80% को रूल्ड बाय राहु है। 20% ऑफ द हिस्सा वो ऑफ द दिस एक्वेरियस साइन इज रूल्ड बाय शनि। जो 80% है वो राहु। राहु के पास है। वो घर प्रॉफिट्स का घर है, सिबलिंग्स का घर है, सैलरी का घर है। मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, वो आपका लाभ स्थान है। राहु को तो सर लोग बड़ा नेगेटिव बोलते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, राहु। बताइए सर, राहु वाले लोग कैसे होते हैं? राहु जिसका बहुत प्रभावी है कुंडली में, बिकॉज राहु का ना आप थोड़ा नेचर समझिए। कैसे देखे राहु प्रभावी है कुंडली में? राहु प्रभावी वाला इंसान ना बड़े जल्दबाजी में रहेगा, शॉर्ट टाइम में सब कुछ चाहिए, और बाय हुक और मूलांक क्रुक। कुछ भी हो, उसका भाग्यांक मूलांक छोड़ कुछ भी हो। दीजिए, हाँ, मूलांक समथिंग डिफरेंट, हाँ, दैट्स अ नहीं डिफरेंट वो साइंस। ठीक है। हम सिर्फ ज्योतिष की बात हाँ, करते हम हैं, बात तो करें कुंडली की। कुंडली की बात हाँ, करें। राहु अगर किसी कुंडली में प्रभावी है, आपको पहले तो वो जहां बैठा हुआ है वहां पे जल्दबाजी दिखाएगा। अगर किसी का राहु है लगन में, मान लीजिए
और लगन का राहु तो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। डायलॉग सुना होगा आपने, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। हम्म। दैट इज राहु लग्न। अच्छा, लग्नेश में बैठा है यस, तो, दैट्स राहु लग्न। पहले हाउस में यस, बैठा है तो। दैट इज राहु लग्न। राहु लगन एरियस साइन, रीबर्थ ऑफ द चाइल्ड इन द सेम हाउस। अच्छा, उसी घर का इसी घर बच्चा, में किसी की छोटी एज में जान गई होती है। और वो और दोबारा आ राहु इन एरीज, ओनली एरीज, हाँ। नॉट एनी अदर साइन। अच्छा। क्योंकि लोग कहेंगे जी हमारा राहु लगन में है जी, नहीं जी हम तो है नहीं ऐसा। हाँ। राहु इन एरीज, इट्स अ रीबर्थ इन द हाउस, इन द सेम लिनिएज, दोबारा बच्चा बर्थ लेता है। क्योंकि पिछला कर्म अधूरा रहा होता है, तो वही बच्चा सेम हरकतें लेके दुनिया में आता है। वही 10-12 साल का बच्चा अगर कोई चला गया तो हम्म। उसी फैमिली में दोबारा उसका बर्थ होता है। तो उसकी आदतें, उसकी जो हरकतें होती हैं वो मिलती हैं आपस में। अगर वो दादाजी टाइप बन के भी चला गया तो भी आपको लगेगा कि इसकी आदतें तो दादाजी से है। क्यों? बिकॉज रीबर्थ इन द सेम फैमिली। राहु इन एरीज इन द फर्स्ट हाउस, इन द लग्न। ओके। तो राहु जल्दबाजी है, राहु किसी को ना सुनने वाला, किसी को ना मानने वाला, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई हम्म। स्टॉपेज नहीं है। चौथे घर का राहु, गाड़ी चाहिए बड़ी चाहिए, घर चाहिए बड़ा चाहिए, और मिल जाए कैसा भी, चाहिए बड़ा। गाड़ी कोई भी दिखावे वाली गाड़ी हो, जिस रोड पे चलती हो लोग पूछें, देखे मुड़ मुड़ के, वैसी गाड़ी चाहिए। केतु ऑपोजिट है। केतु कहता है कि प्रिसाइजली ऑडी है तो ऑडी चाहिए, यही लूंगा, मर्क नहीं लूंगा, हाँ। मुझे यही गाड़ी चाहिए। हाँ, दे आर वेरी पर्टिकुलर। यस, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। उनका घर भी आप देखेंगे ना जाके, केतु चार में आप घर जाके देखेंगे ना उनका, तो आपको ना हर चीज ना एक ठिकाने पे मिलेगी। घर छोटा होगा चाहे, लेकिन हर चीज आपको बड़ी सिस्टमाइज तरीके से मिलेंगी। राहु चौथे घर के अंदर आपको, अगर उसका नाम उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, घर के एक घर के अंदर 6 मेंबर हो सकते हैं, तो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसका राहु अगर चौथे में है, तो चीजें आपको अस्त व्यस्त मिलेंगी घर के अंदर। और घर थोड़ा अनटाइडी मिलेगा, सफाई नहीं मिलेगी। राहु इन कर्क इन फोर्थ हाउस, कैंसर इन फोर्थ हाउस, क्योंकि वो ना घर है प्रॉपर्टी का, हाँ। घर का काम बड़े करते हैं ये लोग। राहु केतु 4-10 एक्सिस बड़ी जबरदस्त एक्सिस है, हाँ। चाहे वो वाइस वर्सा हो जाए। हम्म। एक्सिस ये मिल जाए ना 4-10, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट ये है, पोजीशन है। अगर आपको मिल जाए राहु 4-10, मूल त्रिकोण कह लो इसको है। एंड राहु मतलब आपको सप्तम में मिल जाए तो एक्सपेक्टेशन चेकलिस्ट है लंबी। ये स्पाउस चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी हो जाए साथ में, वो भी हो जाए साथ में, 4 चीजें और आ जाए साथ में, दहेज भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। केतु कहता नहीं। केतु सप्तम में ना लोग पता क्या बोलते हैं, शादी नहीं होगी। शादी क्यों नहीं होगी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्सपेक्टेशंस ही नहीं एक्सपेक्टेशन ऐसी हैं कि पर्टिकुलर ऐसा ही चाहिए। हाँ। चाहिए। अगर ऐसा है तो आई एम ओके, अच्छा, नहीं है तो शादी छोड़ो। स्पाउस में भी इतना हाँ प्रिसाइज जी, प्रिसाइज है। अगर ऐसा है तो है, वरना छोड़ दो, तभी शादी लोग डिनाई करते, शादी नहीं होती। नहीं होती है। अच्छा, केतु साथ में एक और प्रॉब्लम हो, शादी हो भी जाए ना तो थोड़ी देर बाद पता लगे ना कि नहीं ये बंदा मेरे मतलब का नहीं है, मैरिज में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तभी बोलते हैं सेवंथ केतु डाइवोर्स करवाता है। करवा क्यों रहा है? दिस इज द रीजन कि इट्स टेस्ट ही चला गया, उसको लगा नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। केतु सप्तम के अंदर ना आप कहेंगे ना मुझे पर्टिकुलर ये स्पाउस चाहिए, लोग लोग आपको मजाक कर रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा स्पाउस चाहिए तेरे को। वो कहता नहीं यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अगर मेरे लिए दुनिया में बना है, नहीं बना तो बना के लेके आओ, मुझे तो यही चाहिए, नहीं वरना मैं नहीं शादी करूंगा। एडजस्टमेंट वाला नहीं है। पर्टिकुलर पांचवें घर में राहु। पंचम घर के अंदर राहु एक्सिस देखिए आप, राहु चला गया केतु चला गया उसमें 11 में, राहु आ गया पंचम में, 5th में आ गया। जिद्दी बच्चा, जिद मनाने वाला, अपनी खुद की करने वाला समटाइम्स, क्योंकि सोचने का तरीका ना, राहु ने पैटर्न चेंज कर दिया सोचने का। अब एजुकेशन ले तो ली, बट करनी है नहीं करनी ये पता नहीं, कंप्लीट होगी नहीं होगी। अच्छा ये एक जगह 2-2 कोर्स, 3-3 कोर्स भी ज्वाइन कर लेंगे, पूछो इनसे क्यों किया, ऐसे ही कर लिया, वो कर रहा था मैंने भी कर लिया। कोई मतलब पर्टिकुलर वो नहीं है। केतु प्रिसाइज है, यही करना है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, सर्जन बनना है तो सर्जन ही बनना है, आईएएस क्रैक करना है तो आईएएस ही क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करनी है, आईपीएस बनना है तो आईपीएस ही बनना है। मैं पर्टिकुलर किसी को जानती हूँ इसमें, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसका है ना, जो कोर्स कर लिया आपने, कर लिया कोर्स, ठीक है, क्यों किया? उसने ज्वाइन किया हुआ था, दैट्स द रीजन, मैंने भी कर लिया। कोई उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। केतु के पास लॉजिक है। केतु कहता है हाँ मुझे यही करना है। केतु इज अबाउट योर पुराना धर्म कर्म छोड़ा हुआ, तो उसको वही जाके गिरना है जहां पे उसने गिरना है, जो उसका पास्ट लाइफ का कर्म छूटा हुआ है वहां ही करना है जाके। केतु आपको बताता है कि आप ना करने क्या आए हो यहाँ पे। राहु कहता है कितना कमाने आए हो, कितना खाने आए हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करोगे। हम्म। केतु कहता नहीं ठीक है, आई एम ओके विद दिस। चौथे घर का केतु, आप कभी उसके घर चले जाइए विदाउट उसको फोन किए हुए,
ही विल बी इरिटेटेड कि आपने क्यों बताया आए क्यों हो, नहीं? मेरा मेरा वो जो पीस है, मेरा जो वो एक कंफर्ट लेवल है, वो आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे डिस्टर्ब हो? कर रहे हो। राहु वाले घर में जाके आप जब मर्जी बेल मार दो, इज ओके, इज वेलकम, आओ बैठते हैं साथ में, दो दो पैक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तू कहता ना आना है तो जस्ट गिव मी अ कॉल, आने से पहले मुझे बता के आओ, ऐसा नहीं आना। तो ये राहु केतु का यही फर्क है। तो राहु प्रोमिनेंट बंदा जो होता है वो आपको जल्दबाजी में दिखेगा। राहु प्रोमिनेंट को सारी दुनिया चाहिए। राहु का ना सर है, धड़ नहीं है। ठीक है, देखो ना पॉलिटिक्स वहां से शुरू हो गई कि जब मुझे अमृत का वो लेना है, एक बूंद चाहिए अमृत की, तो मैं पॉलिटिक्स करके देवों की लाइन में जाके बैठ जाता हूँ ना, बेस बदल के बैठ गया, पहचाना गया और गला उतर गया। नीचे केतु रह गया, ऊपर राहु रह गया। केतु बहुत इमोशनल है बिकॉज तलवार हाथ में है, लड़ रहा है, लेकिन हेड ही नहीं है, दिख ही नहीं जाना रहा कहाँ है। कुछ। हाँ। केतु कैन बी अ वॉरियर बट केतु कांट बी अ किंग। किसको कुर्सी में बिठाओगे इसका सर ही नहीं है सोचने के लिए? कुर्सी पे बिठा सकते हो आप उसको? ही कांट। वो वॉरियर है, वो लड़ सकता है, हर तरफ हर दिशा में तलवार चला देगा, वो लड़ेगा, उसके हाथ में तलवार है, लेकिन वो साम्राज्य नहीं चला सकता। नहीं चला सकता। साम्राज्य चलाने के लिए हेड चाहिए। राहु चाहिए। ठीक है, राहु का अब धड़ नहीं है, जो मर्जी डालते जाओ नीचे गिरता जाएगा, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, कोई एंड ही नहीं है। धरती खाने के बाद, पूरी की पूरी धरती खाने के बाद भी कह रहा है मुझे भूख लगी, खत्म नहीं हो रही, क्या करूं? क्योंकि अंदर है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है अंदर, वो जगह ही नहीं है खत्म होने की, डाइजेशन वाली जगह ही नहीं है, करेक्ट। रुकने की जगह नहीं है। तो जहां रुकना ही नहीं है वहां पे आप देखो ना, एंडलेस डिजायर्स होती हैं। राहु स्कॉर्पियो में मैंने बहुत क्रिमिनल्स देखे। राहु स्कॉर्पियो में, राहु स्कॉर्पियो में आपको धागे तवीत यंत्र तंत्र सब डाले हुए देखेंगे आप। अच्छा, इतना क्योंकि उसको ध्यान। बोलना है वहां पे ना, वो जी वहां पे ना एक बाबा जी आए हैं, विल रन, चलो चला जाएगा। चलो चलते हैं, उनसे कुछ लेके आते हैं। तो वहां से भी धागा बनवा के ले आएगा। ठीक है, तो उसके हाथ में आपको धागे तवीत यंत्र रुद्राक्ष की मालाएं, गले में आप काफी कुछ देखोगे। इसके राहु कुछ स्कॉर्पियो, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी तो होते होंगे। राहु के यहाँ इस आजकल के टाइम में राहु इज हाईली रिक्वायर्ड। लोग शांति करवा देते हैं, जो कि करानी नहीं चाहिए। लोग कालसर्प योग किन्नो या इसका नाम लेके ना, कालसर्प योग का, लोग डरा डरो के इसकी पूजा करवा देते हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। कालसर्प योग वाले लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे आके आगे बहुत राइज कर जाते हैं, बहुत अच्छा, राइज कर जाते हैं। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लोग डराते हैं काल सर्प योग के बहुत नाम डराते हैं पे। जी, पूजा करा देते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका एक ही हल है, त्र्यंबकेश्वर जाओ, वहां माथा टेको, पूजा करानी हल्की फुल्की वहां जाके कराओ, दैट्स इट। और कोई जरूरत नहीं है। वाह। राहु की शांति नहीं करानी चाहिए अनटिल अनलेस वो अफ्लिक्टेड ना हो। स्कॉर्पियो में है, वो सेजिटेरियस में है, वहां पे राहु अच्छा बिहेव नहीं करता। वो ना सोच पता क्या देता है, बड़ा बनना है, कैसे भी बना जाए, मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी। कुछ भी, कैसा भी। मान लो मुझे कोई 2 नंबर का काम मिल रहा है करने को, हिल भी ओके, ठीक है कर लेंगे, पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा ना, नोट मिलेंगे ना, तो करते हैं। तो ये क्रिमिनल ये क्रिमिनल्स एटीट्यूड हो जाता बहुत सारे चार्ट्स में मैंने, स्कॉर्पियो असेंडेंट, या राहु स्कॉर्पियो इन एनी हाउस, जिसमें माइंडसेट, वो आते नहीं है किसी ज्योतिषी के पास, वो जाएंगे नहीं। वो तब जाएंगे अगर उसको मतलब दिखा दिया, यार तेरा ना काम फंसा पड़ा, तब जा। वो धागा भी बनवा लेगा, गले में उसकी माला भी डलवा लेगा, बड़ा कुछ कर लेगा वो, है। उसका काम निकलना उसका चाहिए। काम निकलना चाहिए। वो कहता है जी जाके, वो आजकल आपने केसेस देखे होंगे, बड़े आजकल केसेस आते हैं, तांत्रिक कहते हैं जी तेरे घर बच्चा नहीं हो रहा तो तू किसी की बलि लेके आ। वो आजकल मैंने टाइम्स मैंने पेपर में पढ़ा कि किसी बच्चे की जान ले ली। क्यों? तांत्रिक ने बोला था जी इसके घर बच्चा नहीं होगा। वही व्हाट इज वाले दैट? होते दैट हैं। इज राहु 8। मैं कुछ भी करूंगा, किसी ने बोल दिया मैं करूंगा, बोलने पे। मतलब इस लेवल का आदमी डायलेमा में मतलब एथिक्स तो है ही नहीं कहीं। राहु में एथिक्स नहीं है, राहु में बाय दिस वे दैट वे। अगर कोई बंदा है जो एथिकल भी है तो उसका राहु फिर पॉजिटिव होगा, वो एग्जॉल्टेड कैसा होता होगा, है? एग्जॉल्टेड होगा। किस ग्रह, किस टॉरस, घर राहु में होता टॉरस मिलेगा आपको, राहु आपको जेमिनाई मिलेगा, राहु कर्क मिलेगा, एंड है कुछ राशियां जिसमें राहु है? आपको तो ये मिलेगा। पॉजिटिव ये होता है, पॉजिटिव है, ये कहेगा कि हाँ बड़ा बनना है, बट अच्छे रास्ते से। मतलब दो चॉइसेस दे दी इसको, हाँ। एक ये सही रास्ता है, एक ये गलत रास्ता, तो ही विल गो फॉर द राइट वे। बट राइट। यार इससे चलते हैं, चाहिए शॉर्टकट, चलते हैं इससे लेके, हाँ। बट मुझे वो गलत काम नहीं करना। डर डर होता है। राहु स्कॉर्पियो में डर नहीं होता, डर नहीं होता। जेल हो जाएगी कोई बात नहीं, पुलिस उठा के ले जाएगी कोई बात नहीं, फिर क्या, फिर वापस आ जाएंगे बाहर। तो यानी आप चार्ट देख के भी बहुत सारी चीजें पता चलती है कि ये काम होने का कारण क्या था, चार्ट वो एक साफ केस, साफ दिखाता है। एक केस बताता हूँ आपको मैं। बताइए। एक केस हुआ था, हमेशा मैं बड़े पॉडकास्ट में मैंने इसका डिस्कस किया, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ये हमेशा हमेशा मुझे याद रहता है, आज भी बैठ बैठे याद आ गया। 4 भाई आते हैं मेरे पास, एंड 4 भाइयों में से एक भाई कहता है जी हमारी फैक्ट्री बंद होगी, ये हो गया वो हो गया। चलो मैंने उनसे डिस्कस किया, उनका कुछ था पोजीशन ऐसा, मैंने कहा अपने तीनों भाइयों को बाहर भेजो पहले आप। कहते जी ये तो हमारे इकट्ठे हैं जी, हम कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक दो बार रिक्वेस्ट करूंगा, वरना मैं प्रोडिक्शन दूंगा फिर उसके बाद में। आप प्रोडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
विदाउट प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर इज नॉट एन जी। एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी नहीं, अगर आपको वो 5 से 7 प्रेडिक्शन नहीं देता कुंडली देख के। और ये प्रेडिक्शंस किस चीज से रिलेटेड, कुछ मतलब भी हो, लाइफ के पैटर्न कुछ भी हो, आपका लाइफ पैटर्न कुछ भी जो हो, होने वाला जो है होने वाला है और आगे? जो हो चुका हुआ है। ओके। कहता नहीं जी ये भाई है, कोई बात नहीं, आप प्रेडिक्शन दे दो। मैं कहा सर लास्ट टाइम देख लो, कुछ है प्रेडिक्शन ऐसी वियर्ड है थोड़ी सी। उसने इशारा किया, फिर आप चलो बाहर बैठो जाके, चलो आपने चार्ट देखने के बाद ये बताया? वो बाहर चले गए। मैं कहा सर 2016 में, डेट भी याद आज, सन भी याद है। मैं कहा 2016 में फला महीने में आपके पास एक लड़की आई थी काम करने के लिए। ही सेड हाँ आई थी जी। मैं कहा वो कहाँ है? कहते वो फैक्ट्री में ही है। मैं कहा आपके साथ उसका क्या रिलेशन है? कहते वी आर हैविंग टू रिलेशनशिप। मैं कहा भाइयों को पता है ना? नहीं पता। मैं कहा सर डाउनफॉल कब से शुरू हुआ? 16 से शुरू ओह हुआ। शिट। कब से शुरू हुआ? उसी महीने से शुरू हुआ। मैं कहा अगर मैं ये बात आपके भाइयों के सामने बोल देता तो उठा के आपको बाहर फेंकते। हालांकि ये सबसे बड़ा भाई था, और चारों एक ही साथ काम करते थे? सगे भाई चारों, सगे भाई। ये सब भी दिखता है? हाँ कुंडली में बड़ा कुछ दिखता है जी, कुंडली में बहुत कुछ दिखता है। कुंडली आपका बहुत कुछ बता देती है, बहुत कुछ। और कोई केस बताइए सर। मेरा एक केस है, मेरे पास एक फैमिली आती है, आई नॉट डिस्क्लोज द नेम। अभी उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया रिसेंटली। अच्छा। तो आई गिव द प्रोडिक्शन, शायद वो ये पॉडकास्ट देखेंगे भी, मैं लिंक भेजूंगा उनको, पर्सनली कनेक्टेड है। तो मैंने उनको कहा था, मैं कहा ये लड़की आपकी बेटी नहीं है, ये बेटा है और ये कुलदीपक है। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी एंड एक यूपीएससी का एक निकला एग्जाम, नहीं हुआ, दूसरा निकला नहीं हुआ, तीसरा निकला नहीं हुआ, चौथा हो गया। वो जब तक नहीं निकला तब तक मेरे पास आते रहे। आप भी अभी भी आते हैं, जो उसका एग्जाम निकल के तब भी आए, कंग्रेचुलेट करने के लिए आए। तो कहते आज भी मुझे सुनील जी आपकी वो वर्ड याद है जब मैं पहली बार आपके पास आई थी कि ये बेटी आपकी कुलदीपक है, ये कुलों को पार कर देगी। वाओ। कोई बंदा सिविल सर्विसेज में चला जाए उसकी कुलें पार हो जाती हैं जी, सही बात है। पूरी की पूरी कुलें, पिछली भी और अगली भी, सारे रोने धोने धुल जाते हैं। और जो कोई एक बच्चा निकल जाए आपके पूरे परिवार में से। तो शी सेड शी केम टू मी एंड उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया, जो भी वो था, जो भी एक जो होता है ग्रीट करने के लिए वो थे। तो ये कुछ प्रोडिक्शंस इंस्टेंटली आती है सामने से, ये होगा। यानी ये फ्यूचर में होने वाली चीजें भी दिख हाँ जाती हैं। जी, ज्योतिष काफी गहरा है, ज्योतिष में प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसमें। तो ये जो बहुत रील पे बैठ के कह रहे हैं कि हरी घड़ी पहनो नीली घड़ी पहनो, कैसे कैसे चलेगा? दीज आर नॉट ज्योतिषी, ये ज्योतिषी नहीं है। एक वो रील बड़ी वायरल हुई है कि जी दक्षिण दिशा में अपना ट्रायंगल में एक हरी घड़ी लगा लो। एक लोगों ने बोला कि ये पानी रख दो। रुकी रुकी घड़ी घर पे ना रखो, पता ये ना करो, नहीं वो ना करो। सर, ये मेरा एक क्वेश्चन है, इतना दिमाग खराब किया एक इन क्वेश्चन है चीजों मेरा। ने। जी। अगर घड़ियों ने चलना होता तो घड़ियों ने पहले कौन सी घड़ियां थी? पहले नहीं थी घड़ियां, तभी लोग तरक्की करते थे। चलो हाँ। वेरी हो। अब घर में मेरे पास ना मान लो 10 घड़ियां हैं, है ना। एक एक मिथ आता कि घड़ी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं भी कहता रुकनी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं होती है ना। एक साइकोलॉजिकल एक चीज है कि हम्म। घड़ी रुकनी नहीं चाहिए। हम्म। बट उसको रिलेट करना, घड़ी रुक गई इसलिए आपका किस्मत रुक गई। मेरे ऐसा पास नहीं। 10 घड़ियां, उसमें से 2 रुक गई, 8 चल रही हैं। बताओ क्या होगा? बता दो क्या होगा? 8 तो चल रही हैं, 8 की 8 मेरी हैं। हम्म। तो फिर तो भाग्य चलना भी चाहिए, रुकना भी चाहिए, फिर क्या होगा? मतलब लॉजिकल बात करो ना हाँ, जी, करेक्ट लॉजिकल बात करो ना। करेक्ट। आप ट्रायंगल लगा लो, ठीक है। आई रियली नो दिस थिंग, ट्रायंगल रियली वर्क्स। ट्रायंगल काम करता है, मैनिफेस्टेशन में काम करता है, लेकिन पद्धति आनी चाहिए। यंत्र काम करते हैं, सब कुछ काम करता है, पद्धति आनी चाहिए। बट आप ये लगा लो लॉ ऑफ कर्मा भूल जाओ, कैसे होगा? कर्म करना नहीं है। ये बच्चों को उपाय दे दिए, कर लो जी हो जाएगा, होता नहीं, होता नहीं। बच्चा डिपेंडेंट हो गया उसके ऊपर, रेमेडी के सबसे ऊपर। ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स जो अच्छे हैं आप जैसे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो ज्यादा इस फील्ड के बारे में जानते नहीं, सबसे ज्यादा दुकान नीट आईआईटी यूपीएससी के एग्जाम से 2 महीने पहले चलती है इनकी। चलती है जी, चलती है, नो डाउट, सबसे ज्यादा नो डाउट। थोक में बन के तावीज आते हैं। हर बंदे को एक मुखी दो मुखी बोल के रुद्राक्ष देते हैं। एक मुखी कितना कम रुद्राक्ष होता है? मैम मुझे एक छोटा सा आंसर चाहिए, वो ये है कि 22,70,000 बच्चा अपेयर हुआ, हम्म। सीटें 700-800 सारी, हाँ। ठीक है। 22 लाख में से मान लीजिए 1 लाख ने ये डाल लिया, ठीक है। मुझे लगता है डेस्टिनी, पुनर्जन्म के कर्म, आपके माँ बाप की ब्लेसिंग्स और आपका 9th हाउस बड़ा स्ट्रांग चाहिए कुछ करने के लिए, क्रैक करने के लिए, ठीक है। और ये चार्ट में ना दिखता है कि ये बच्चा कर जाएगा, कर जाएगा। कर जाएगा। और 1 लाख को तावीज दे दो आप, ये दे दो, तो मुझे लगता है 1 लाख में 700 बच्चा निकलेगा, बाकी कहाँ गया फिर, सही बात है, है ना। सीट्स तो है ही नहीं। बट वो तो बैठा है ना, ऊपर वाला तो बैठा है। तो ऊपर वाले के ऊपर तो कोई इंसान की औकात है नहीं, किसी ज्योतिषी की नहीं है। अपना कैमरे पे बोल रहा हूँ, किसी ज्योतिषी की नहीं है, बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी हो, औकात जीरो है उसके आगे, ईश्वर के आगे। तो कर्म
मैं कहूँ कि जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि मैं क्रेडिट ले गया जी सारा। मैंने उसको उपाय बताए थे, तो उसने कर लिया। तो उसकी मेहनत कहाँ गई? उस बच्ची ने जिसने 24 घंटे में से 19-19 घंटे, 20-20 घंटे किताबों के साथ मत्था मारा है, वो कहाँ गया? सही बात है। है ना? सब कुछ बंद कर दिया, डोर बंद है, दरवाज़ा बंद है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई हैव टू डू समथिंग। वो फायर अंदर से चाहिए ना, वो फायर अंदर होनी चाहिए। वो कोई सेल्फ क्लेम कर दे कि मैंने कर दिया जी, इट्स रॉन्ग। आई एम अ गाइड, आई कैन डू डिकोड द चार्ट। मैं इतना देके बता सकता हूँ कि फ्यूचर में लाइफ का बड़ा-सा एरिया क्या रहने वाला है। वाओ! बट ये तो नहीं कह सकता ना मैं कि मैं ही कर दूँगा चेंज, हाँ, सही बात है। आई कांट। और कहीं न कहीं आप लोगों का रोल एज़ अ काउंसलर भी होता है। काउंसलर ही होता है जी, व्हाट आई फील। काउंसलर इसलिए होता है बिकॉज़ ज्योतिषी सिर्फ ज्योतिषी नहीं है ना, काउंसलर भी है। अब रिसेंटली एक केस था, वो लड़का बड़ा ही बच्चा बड़ा इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं है कोई, वो आया मेरे पास, 17-18 साल का लड़का था। तो मैंने उसको बोला, भई तू ना छोटा-सा काम करना, तेरी लाइफ पलट पलट जाएगी। सो एक छोटा-सा काम करना है। सुबह ना उठ के ना 8 साढ़े 8 बजे ना एक अगरबत्ती जलानी है तुझे। तू देख, वो बच्चा पता है कैसा था कि मुझे ना आप चमत्कार दिखाओ कोई, तो मैं मानूँगा ज्योतिष को। तो ज्योतिषी को तो पता है कि कैसे करना है चमत्कार, ठीक है? और काउंसलर को पता है कैसे सामने पेशेंट पेशेंट को कैसे काउंसल करना है। मैंने कहा तूने 8 सुबह 8 बजे उठ के ना तू टाइम डिसाइड कर ले। तूने ना 8 8 बजे साढ़े 8 बजे ना एक अगरबत्ती जलानी है सुबह। जलानी जो मर्ज़ी है। ईश्वर तेरी नज़दीक होके सुन लेंगे। एंड कहता है, अंकल क्या होगा इससे? मैंने कहा जी इससे ये होगा कि तेरी लाइफ पलट जाएगी और जो तू चाह रहा है वो हो जाएगा। अब मेरा क्या पर्पज़ था कि बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है। मेरे को लेके आना था उसको डिसिप्लिन में। तो आपने मैंने 8 उसको बजे एक उसकी ड्यूटी हैबिट लगा दे दी, दी। हाँ। उसने स्टार्ट कर दी। उसको ये हो गया कि मेरा अब ना विषय बदलने वाला है। नो डाउट बदलेगा भी, क्योंकि अब डिसिप्लिन में आ रहा है। ब्रेन ने क्या कह दिया, भी अब तेरे को ये डिसिप्लिन में रहना है, मुझे 8 साढ़े 8 बजे ना अगरबत्ती जलानी है। उस बच्चे ने 9 एएम का टाइम चूज़ किया और 9 एएम वो उठ के अगरबत्ती जला रहा है डेली नहा धो के। और मदर का फीडबैक क्या आता है कि सर इसका तो पैटर्न चेंज हो गया। अब 9 बजे उठ गया, अब 9 बजे दिन बहुत बड़ा मिलता है। अर्ली उठने से किस्मत नहीं जागती, तो अखबार वाला भी उठता है ना सुबह। हुँ, अर्ली उठने से आपको बहुत बड़ा दिन मिलता है कुछ करने के लिए। करेक्ट। ठीक है? तो वो बड़ा दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। सही बात। जिन्होंने दुनिया पलटी है, जिन लोगों की कुंडलियाँ बहुत प्रिसाइज़ली जो किंग रहे हैं, जो कुछ बने हैं, जो बड़े हैं, उनकी लाइफ़ में ना सिर्फ़ एक डिसिप्लिन था कि उनके पास उनको था कि दिन बड़ा होना चाहिए मेरे लोगों पास। से ज़्यादा समय वो यूज़ मेरे कर पास मैं पाते थे। उठता हूँ 10 बजे, मान लो 11 बजे, मेरे पास क्या दिन बचा पीछे काम करने के लिए। अगर मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा, सारी अपनी दिनचर्या कर लूँगा, तो मेरे पास एक दिन बड़ा दिन बचा। तो मेरी कुंडली तो उसी हिसाब अकॉर्डिंगली काम बिल्कुल, करना शुरू कर बिल्कुल, देगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो करेक्ट, आई नीड दैट डिसिप्लिन इन माय लाइफ, करेक्ट, तभी मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ और कुंडली बदल सकता हूँ अपनी। करेक्ट। एक और सवाल है सर, बहुत सारे लोग कर्म और भाग्य के बीच में प्रतिद्वंद रखते हैं। हाँ जी। आपके अनुसार क्या चीज़ बड़ी है? भाग्य बड़ी चीज़ होती है, कर्म बड़ा होता है? भाग्य से कर्म मिलता है, ठीक है? और कर्म के नाम में भाग्य बन नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को पूरक है। दोनों को एक दूसरे के पूरक है। अब मान लो आप कर्म कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्या करोगे? आपने एक अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया, एक टाइम पे आके एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है, उसके बाद आप दे नहीं सकते। भाग्य ने साथ नहीं दिया, कर्म तो किया था ना आपने। अब कर्म तो रिक्शे वाला भी कर रहा है, ऑटो वाला भी कर रहा है, कैब ड्राइवर भी कर रहे हैं, जो बहुत जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, उनसे ज़्यादा कर्म कौन कर रहा है? उनसे ज़्यादा भार कौन उठा रहा है? वो जो ईंटें उठा रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, जिनका सारी ज़िंदगी खुद का घर नहीं बनता, उससे ज़्यादा कर्म कोई कर रहा है? कोई नहीं, तो फिर क्या चाहिए? भाग्य। भाग्य चाहिए। तो भाग्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म आपको मिलता है, लेकिन भाग्य होगा तो थोड़ा ऊँचाई आपको मिल जाएगी ठीक-ठाक वाली, क्या कोई अच्छे कर्मों से भाग्य बदल सकता है? बदल सकता है। मैंने कहा ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट इन द गॉड और खुद पे विश्वास करना। शनि मंदिर लोग ना डर की वजह से जाते हैं। लोगों में डर है, शनि पीट देंगे। पैटर्न नहीं समझते कि शनि कर्मेश है, कर्म माँग रहे हैं आपसे। शनि आपको बोलेंगे कि भैया काम कर लो, जिस टाइम जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उसको काम पे लगा लो। काम पे लगा लोगे, एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है, अगर मैं उसको काम पे उस पे 8-10 घंटे करके काम लगा लूँगा, तो वो प्रोजेक्ट सुबह ना प्रेज़ेंटेशन के लिए मेरा रेडी है, ठीक है? लेकिन मैं जाके मंदिर बैठ जाऊँ, हुँ। मूर्ति के सामने, कि मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। मेरा प्रोजेक्ट पूरा कौन करेगा? ईश्वर खुद आके तो नहीं करेंगे ना। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बहुत सारे रील्स वीडियोज़ में लोग कहते हैं कि ये कर लो, फिर आगे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैम एब्सोल्युटली गार्बेज है। बिल्कुल। आई एम टेलिंग दिस, एब्सोल्युटली गार्बेज है। 90% ऑफ द पीपल जो एस्ट्रोलॉजर्स, सेल्फ क्लेम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो आपको सोशल मीडिया में मिलते हैं, वो नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स। वो सिर्फ लगता है कि ईज़ी मनी है ना? आसानी से कमा लेंगे, सलाह ही देनी है, दे देंगे। जब कुंडली सामने आती है ना जी, तो तारे घूमते हैं, प्रेडिक्शन क्या देनी है। मेरे सामने एक डीजीपी लेवल का बंदा बैठा हुआ है,
मेरे सामने एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा बैठा हुआ है, सामने एक एमएलए बैठा हुआ है, मेरे सामने एक विधानसभा का बहुत बड़ा सीनियर मेंबर बैठा हुआ है, मेरे सामने चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, राइट, अपकमिंग चीफ मिनिस्टर। आई हैव टू गिव प्रेडिक्शन, तारे घूमेंगे। किए हैं ऐसे हाँ जी, प्रेडिक्शन? हाँ जी, रूटीन है अब तो, रूटीन है। खुद वाओ! भी टचवुड है, ईश्वर की कृपा से बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे बड़े डेजिग्नेटरीज, बहुत बड़े बड़े इस ऑफिसर्स जुड़े पॉडकास्ट के बाद आप मुझे भी प्रेडिक्शन देके जाएंगे। जी, जुड़े हुए हैं। तो मतलब आप कैमरे के पीछे बैठ के जो मर्जी बोल रहे हैं, जब कुंडली सामने आती है ना, पता तब चलता है कि प्रोडिक्शन कैसे देनी है। रेमेडी तो सारे उठा उठा के दे रहे हैं, ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे। हाँ। उस दवा के पीछे जो स्ट्रगल है डॉक्टर का, उसने जो 4 साल एमबीबीएस में लगाए हैं, हाँ। वो सर्जन जिसने सर्जरी करनी है, जिसने एक वो करना है, वो एनेस्थीसिया जिसने एनेस्थीसिया कोई भी थोड़ा दे सकता है, हाँ। वो एक उसके लिए हमें चाहिए ना वो। तो वो जो उसका वो उसने इतने साल लगाए हैं, गाले हैं जो इतने साल, करेक्ट। 7-8 साल, 10 साल, उसके बाद वो काबिल हुआ कि वो कट लगाएगा। लगाएगा। डेंटिस्ट के पास जाओ, मैं अपना दांत खुद ना निकाल सकता हूँ, सही बात या है। आप थोड़ा निकाल सकते हैं। नहीं, उसके पीछे पढ़ाई चाहिए ना पहले, बिल्कुल। वो कर्म चाहिए पेशेंट, उसने वो समय लगाया है, तभी हुँ। वो आपको दांत आपके सही ट्रीटमेंट कर पाएगा आपका। करेक्ट। जो व्यूअर्स आज देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भई हम कैसे पहचानें कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है? आपकी किस्मत है जी, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपकी किस्मत है। आपका टाइम आ गया, ढंग का बंदा मिल जाएगा। आपका समय नहीं आया तो आप भटकते रहोगे ये इधर-उधर। भी भाग्य पे डिपेंड भाग्य करता पे है। डिपेंड है ना, सीधी सी बात है ना जी। अगर आपका टाइम आ गया तो एस्ट्रोलॉजर मिल जाना है, तो आपको ऐसा अच्छा जो आपको सही प्रेडिक्शन दे देगा, आपको उपाय दे देगा, यश उसको मिलना है एस्ट्रोलॉजर को। आपने कहा हाँ जी, इसकी वजह से हुआ है, उसका समय आया होगा। अभी तक की आपकी सबसे अच्छी प्रेडिक्शन कौन-सी रही जो आपको लगा कि मतलब सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन या सबसे ज़्यादा फेमस प्रेडिक्शन? बहुत सारी हैं क्योंकि इतने साल हो गए इंडस्ट्री के हुँ। अंदर ना, तो एज़ सच तो कुछ मुझे याद नहीं है, कोई ना कोई रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो कुछ ना कुछ बेस्ट कह नहीं सकते ना, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। कोई बड़ी प्रेडिक्शन जो अभी तक की हो? एक प्रेडिक्शन दिया था एक किसी स्टेट के अब इधर सीएम स्टेट, ओह वाओ! तो उनको 10 साल पहले, 10 इयर्स बैक, मुबारक हो सीएम साहब। हाँ, नाम नहीं ले सकता, चलो किस पार्टी से जुड़े हैं, बट प्रेडिक्शन दिया था कि यू विल बी द चीफ नेक्स्ट मिनिस्टर। फेस। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको पता नहीं रहा होगा। ही वाज इन दिस पॉलिटिक्स एंड ही वाज द किंग मेकर। वो अच्छा। पीछे थे, हाँ। वो फ्रंट पे नहीं थे। हाँ। मैं कहा अभी तक तो आप किंग मेकर रहोगे, बट आने वाले टाइम पे यू विल बी द किंग, बहुत तो बढ़िया। गेट रेडी फॉर दैट। वाओ! तो नाउ ही इज द सीएम ऑफ सम स्टेट। ऑन कैमरा एक प्रेडिक्शन और देना चाहेंगे किसी भी चीज़ से जुड़ी, मे बी इंडिया से जुड़ी या कोई भी प्रेडिक्शन? इंडिया से जुड़ी प्रेडिक्शन, भारत देखो ये ना मुंडेन का सब्जेक्ट है। हाँ। पहले मैं मुंडेन बहुत करता था, अच्छा। मैं करता था, मैंने बहुत प्रेडिक्शन दी। फिर मैंने देखा भीड़ बहुत होगी, लोग मतलब अनाप-शनाप, उसमें आपकी जो स्टेटमेंट है ना, वो ना कहीं न कहीं गुम हो जाती है। अच्छा, तो ओके। मैंने ना ये छोड़ दी। हाँ। जब किसानों का धरना खत्म हुआ ना दिल्ली हाँ, में, आंदोलन जब हो रहा था। आंदोलन खत्म हुआ, उससे 20 दिन बैक बृहस्पति का गोचर हुआ था। अच्छा। बृहस्पति का गोचर हुआ और वो वीडियो आज भी मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, द एस्ट्रोपडी चैनल पे। हाँ। एंड उसमें मैं प्रेडिक्शन दिया था कि क्योंकि वो ना धरना बहुत लंबा था, साल 1.5 साल हाँ। हाँ, समय हाँ, था। सबको पता तो है। वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो भी उठेगा। हाँ। बृहस्पति का गोचर हुआ एंड देयर इज अ प्रेडिक्शन कि ये अब कुछ बहुत कैलकुलेटिव सा प्रधानमंत्री के मुंह से निकलेगा कुछ, और इनका कोई संधि हो जाएगी और ये धरना छोड़ देंगे। और 17-18 दिन के बाद ये धरना उठ गया था। वाओ! दैट्स व्हाट अ प्रेडिक्शन जो मैंने दी थी उस टाइम पे। वाओ! आपने एक और चीज़ मुझे बोली कि तुषारिका ये सब विज्ञान है, साइंस है और आप तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आप जी, तो जी, इंजीनियर रहे हैं। जी। तो ये जो लोग इसको एज़ एन आर्ट यूटिलाइज़ कर रहे हैं और जो लोग इसको एज़ अ विज्ञान समझ रहे हैं, दोनों की प्रेडिक्शंस में भी डिफरेंस होता होगा? बहुत डिफरेंस है जी। जोशी जोशी डिपेंड करता है कि उसका सोचने का तरीका क्या था, उसने समझा कैसे इसको, उसने पढ़ा कैसे इसने। अब मैं अपने स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट पढ़ा के मैं एक प्लेटफ़ॉर्म रेडी कर रहा हूँ जैसे, हाँ। तो मुझे है कि मेरे स्टूडेंट्स हों, हाँ। सभी एक प्लेटफ़ॉर्म पे हों। हाँ। तो क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, हाँ। क्योंकि हर ज्योतिषी का ना अपना एक पैटर्न है। किसी ने आपको डराना है, किसी ने आपको काउंसल करना है, किसी ने आपसे पैसे ऐंठने हैं। ज्योतिषी जो सेल्फ क्लेम्ड है, वो होता है कि कस्टमर अंदर आ रहा है, तो देखो इसने डाला क्या हुआ है, सोने-सोने की चेनें डाली हुई हैं, तो दो इसको बड़े-बड़े उपाय, कराओ इससे बड़ी-बड़ी पूछे। तो वो मतलब हर बंदे का ना अपना एक सोच का तरीका है। तो आई प्ले ऑन ओनली माय फीस। मेरे को तो अपनी जो फीस है वो चाहिए, बाकी आपने नग डालना है, जहाँ से मर्ज़ी डालो, हम वी डोंट केयर, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपने ये भी बोला कि मैं जब तक सजेस्ट नहीं करता हूँ कोई नग या कोई नेवर, अंगूठी जब नेवर, तक मेरे को लगता है नेवर, कि नेवर, नेवर, नहीं है, नेवर। तो ईज़ी रेमेडीज़ आप ज़्यादा देते हैं। मेरी वैदिक रेमेडीज़ होती हैं, ईज़ी रेमेडीज़ होती हैं। एंड एक रेमेडी आपके चैनल पे आप दे देते हैं हाँ। क्लाइंट, इसके आपके जो श्रोता हैं उनके लिए, कि किसी को पैसे की तंगी हो ना, हाँ। एंड दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक रेमेडी, टेस्टेड, ट्राइड। आपको याद है कोई एक कॉन्वेक्सा करके एक बड़ा फेमस हुआ था? हाँ, हाँ। उस टाइम पे मैंने उसको मैंने कहा था वो वेस्टर्न है ना, स्विच तो वर्ड हम है। हाँ, हम भारत का करते हैं ना, हमारे भारत का जो हमारे वेदों में है उसका हाँ। करते हैं ना। हाँ। तो एक रेमेडी है, वो आप क्या करो कि आपको किल्लत लग रही है ना पैसे की,
तो सोर्स नहीं बन रहा, कोई हर जगह से स्टक है। आप ये कलावा होता है, कलावा, इसको ना अपने रिस्ट पे बांधिए 8 बार, इसको श्रीम श्रीम बोलते हुए, जितने 8 बार में जितने रोल हो जाए, और बांध के इसको छोड़ दीजिए। एंड सी इन फ्यू डेज आपका जो फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे हैं, सोर्स नहीं बन रहा, इनकम नहीं आ रही, तो वो आपका कोई रास्ता बन जाएगा। कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मंगल, मार हनुमान जी, यू विल गेट अ ब्लेसिंग। आपका कोई फोन आ जाएगा, आप पेमेंट ले जाओ अपनी, वाह, या आप अपना पैसा ले जाओ आके। होता है ऐसा? हाँ जी, कोई ऐसा नहीं करोड़पति बन जाओगे आप, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो आपका अटका हुआ कुछ निकल आएगा। पैसा आपको कोई ना कोई सोर्स, विद द ग्रेस ऑफ हाँ। गॉड, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे टेस्ट लोग करके देखिए इस रेमेडी को। बहुत सारे लोग संतान के लिए भी देख रहे होंगे, उनके लिए अगर कुछ बता सकते हैं? संतान के लिए पहले तो आपका ना कर्म चाहिए, जी। कि आपके संतान है भी है या नहीं। कर्म चाहिए, और एक रेमेडी है, अगर बाई चांस कोई संतान ना हो रही हो, तो ऐसी गायें जो ना दूध देने वाली गाय होती है, हाँ। और जो अभी भी जो मदर है, बछड़ा दी है, उसकी सेवा करना, उसको चारा गुड़ देना लगातार फ्राइडे। एंड जब वो बछड़ा दूध पी रहा हो, तो थोड़ा प्यार से, हालांकि जब बछड़ा दूध पी रहा होता है तो गाय अपने पास आने नहीं देती जल्दी, कोशिश करो अगर किसी को पैसे देके उसको थोड़ा सा उसके पीठ पे, सहला जहाँ हम्प होता है, वहां थोड़ा सहला दीजिए। गाय के। दैट इज जुपिटर। ओके। ठीक है, गाय का हम्प हम, जुपिटर हाँ है। जी, वो जुपिटर है, और बच्चा आपको जुपिटर देगा, औलाद आपको जुपिटर देगा। वाह। तो वहां जाके वो आप रेमेडी करो, इसको थोड़ा रिपीटेडली करो, दिस वन। एंड सेकंड, आप ये जो कृष्ण मंदिर है कोई भी, वहां जाके एक अपने हैसियत के अकॉर्डिंगली एक चांदी की बांसुरी आप उनको चढ़ा के आओ। वाह, बड़ी प्यारी रेमेडीज है हाँ सर जी, आपकी। 5th हाउस में जो राशि पड़ रही है, उस दिन वो रेमेडी करनी है आपने। ओके। जो राशि वहां पड़ जो रही भी है, राशि पड़े। जो भी राशि वहां पड़ रही है, उस दिन वो रेमेडी करनी है, कृष्ण जी के मंदिर में जाके करनी एक रेमेडी और मांगूंगी, बहुत सारे लोग घर बनाना चाहते हैं कि थोड़ा स्पीड अप हो जाए प्रोसेस, क्योंकि ये बड़ा सपना होता है लोगों का, उसके लिए अगर कुछ बता है। पाए। ये भी आपके 4th हाउस में बहुत पावर चाहिए आपका, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, मैं एक प्रेडिक्शन यहाँ दे देता हूँ कि घर कब बनते हैं। घर बनाने के लिए शनि चाहिए, घर बनाने के लिए लैंड चाहिए, यानी कि मंगल चाहिए। तो जब शनि का प्रेडिक्शन चौथे घर से हो रहा हो, सॉरी, शनि का ट्रांजिट चौथे घर से हो रहा हो, शनि का ट्रांजिट 7th हाउस से हो रहा हो, शनि का ट्रांजिट 10th हाउस से हो रहा हो, प्रॉपर्टी बनने के योग होते हैं ये। ओके। ठीक है, वरना आप कर लोगे रेमेडी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा। नहीं बनेगी। ठीक है, मैं थोड़ा मैं क्लियर हूँ इस चीज को हाँ, लेके, बिल्कुल। कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला। बहुत अच्छी चीज अगर है। यहाँ से आपका ट्रांजिट हो रहा है, देन डू दिस रेमेडी। वो जो लेट हो रही है, डिले हो रही है, वो जल्दी हो हाँ, जाएगी। कैसे? 4 नई ईंटें लेके ना, बिल्कुल नई ईंटें लेके 4, किसी हनुमान मंदिर जी चले जाइए, हाँ। साथ में 2 मीठे पान ले जाइए, हाँ। और वो हनुमान जी को भोग लगाइए उसका, पान का। पान का। और उस मंदिर के प्रेमिसेस में किसी पेड़ पौधे के नीचे एक के ऊपर एक ईंट रख के, यानी कि जो 2 ईंटें ऐसे रखी और हाँ। 2 ईंटें उसके ऊपर रख देनी है। हाँ। इसको आप मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन करके, ये सुबह, इसका टाइम है, या तो ये होगी जी 11 से लेके 12 बजे के बीच बीच में, हाँ। या फिर होगी शाम को, जब सूर्य बिल्कुल तीखी दोपहर होती है, जब मंदिर जस्ट खुलते हैं, हाँ। उस टाइम पे कर लीजिए इस रेमेडी को। और ओके। वो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो घर के लिए, हाँ, जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपकी रेमेडीज में कोई भी तंत्र मंत्र या यंत्र शामिल नहीं है, ऐसा क्यों? यंत्र बड़े रेयर केस में होते हैं जी, यंत्र सबके लिए काम नहीं करते। अगर मेरे अंदर यंत्र बनाने का तत्व है, मेरा अगर केतु, या यंत्र इज अबाउट मंगल, राइट, इट्स अ लॉजिकल थिंग। अगर मेरा मंगल स्ट्रांग है, तो मैं किसी को यंत्र बना के दे दूंगा, इट विल वर्क। ठीक है। अगर मेरा मंगल मजबूत नहीं है, ज्योतिषी का मंगल मजबूत नहीं है, यंत्र बना के देते रहो, कुछ नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज मंगल इज अबाउट लॉजिक्स, कैलकुलेशन इज दिस मर्करी, बुध, मल्टीप्लिकेशन इज बुध। तो यंत्र बनाने के लिए मुझे मंगल भी स्ट्रांग चाहिए, बुध भी स्ट्रांग चाहिए, केतु मुझे चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअलिटी चाहिए मेरे को। तो जब मैं मंत्र बना के उसमें हवा जो फूक मार के उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, वो मेरे को पीछे वो लाइट भी तो चाहिए, करेक्ट। तभी तो मैं कर पाऊंगा ना। सर, आपकी हर बात के पीछे लॉजिक है। जी, मैं मैं आपसे कोई भी चीज पूछ रही हूँ तो आप ऐसे हवा में आंसर नहीं दे रहे, आप मुझे या तो कह रहे हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, जो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर नहीं, कैमरा पे कहने की तो हिम्मत नहीं रखते सर, नहीं, मैं बिल्कुल तो, भी। मेरा आप पहले दिन से वीडियो उठा लीजिए, आज 2026 है, आज का उठा लीजिए। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि थोड़ा लॉजिकली चलना चाहिए, लोगों को ना भ्रमित नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होता है ऐसे, एक कभी सवाल नहीं और है, होता। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये कर लो चमत्कार हो जाएगा। हम्म, आपने मुझे बैक द कैमरा बोला कि तुषारिका हम रेमेडीज बता सकते हैं, हम रास्ता बता सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं नहीं, चाहूंगी आप प्लीज व्यूअर्स को भी ये बताएं। चमत्कार जो होते हैं ना, वो नेचुरली होते हैं। ठीक है, अब एक विमान उठा, राइट, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उठा, लंदन एयरपोर्ट उसने जाना था, गेटवे में उतरना था उसने, ठीक है, गेटविक में, और वो
उड़ते ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, वो जो एक 11A वाला बंदा बचा, वो जो एक बंदा बचा, वो चमत्कार था ऊपर वाले का, बिल्कुल। राइट? वो था चमत्कार। पहाड़ी से को गिर गया और वो बच गया, वो है चमत्कार। एक गाड़ी में 10 बंदे ट्रेवल कर रहे हैं, 10 में से 9 चले गए, एक रह गया, चमत्कार। ये भी गाड़ी, कुंडली से जुड़ा है? यस यस, ये इसमें पता लगता है, घटनाएं पता लग जाती हैं। अब घटना की बात ही हो रही है, तो अपनी गाड़ी के अंदर 5 ड्राई डेट्स लाल कपड़े में डाल के विद राम रक्षा स्तोत्र अपनी गाड़ी में रखिए, गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, आपका बाल भी बांका बांका नहीं नहीं होगा। होगा। वाह। हनुमान जी की इतनी कृपा है। ये रेमेडी आप करके देखिए, अपने व्हीकल में रखिए, जो भी व्हीकल आप चलाते हैं उसमें रखिए, सबके लिए रेमेडी है ये करिए। एंड चमत्कार ईश्वर दिखाता है। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है चमत्कार दिखाने वाला? सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ जी मेरे पास आ जाओ, है ना? हाँ। चमत्कार नहीं होते ऐसे, चमत्कार ईश्वर दिखाता है और कोई नहीं दिखा सकता। बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प लेके किसी काम करने के लिए, उसके लिए भी कुछ उपाय है कि जिस काम के लिए निकल रहे हैं वो काम हो जाए? डिपेंडिंग अपॉन आपका ना सिक्स्थ हाउस कैसा है, आपका थर्ड हाउस कैसा है, आपका मीटिंग वाला प्लेनेट जो मीटिंग करवाता है उसका प्लेसमेंट कैसा है, वेरी कर जाता है। फिर भी एक चीज, अब जैसे एग्जाम के लिए निकलते तो दही खिलाते थे ना, अब दही खिलाने के पीछे लॉजिक क्या है? दही खिलाने के पीछे लॉजिक ये है कि दही ना ठंडा होता है और दिमाग को ना शांत करता है, हम्म। और वो शांति, एग्जाम में ना शांति चाहिए, हम्म। दिमाग ठंडा चाहिए एग्जाम में पेपर लिखते वक्त। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो गए ना पेपर को देख के, तो गया आपका पेपर। मुझे 30 जो क्वेश्चंस हैं उसको करना है, एनालाइज करना एनालाइज है, करना है और सॉल्व उसको करना है। आंसर देना है, उसके लिए मुझे शांत दिमाग चाहिए। हम्म। ठीक है, वो दही खिलाने का मकसद ये था कि दिमाग शांत रहे। वो कोई उसको बना दिया गया वो कि ये कोई एक टोटका है, बट वो पर्पस यही था, शांत रहे, ताकि बच्चा ना एग्जाम में जाके अच्छे से एग्जाम दे दे, उसका दिमाग शांत रहे, वो गलती ना करके आए। हम्म। दैट वाज ओनली रीजन। सुनील सर, एक और क्वेश्चन है आपसे। बहुत सारे लोग ना हर छोटी छोटी चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट्री वाले की मेरे को, मतलब यहाँ तक है कि मैं किराए का मकान शिफ्ट करने चाह रहा हूँ, मैं करूँ कि ना करूँ, मैं कल सोच रहा हूँ यात्रा पे निकल रहा हूँ, उनको फ़ोन कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे डिसीजंस पे डिपेंडेंट है एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर या लोगों के ऊपर। यहाँ पर तो एस्ट्रोलॉजर्स का भी है कि वो थोड़ा सा सेल्फ सस्टेनिंग, क्योंकि आपने बोला कि हर चीज़ पे प्रिडिक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हर सिचुएशन में नहीं है। कौन कौन सी परिस्थिति में ज़रूरत है सजेशन लेने की, जी, और कौन कौन सी परिस्थिति में लोग अपने आप भी चीज़ें कर सकते हैं? शादी का चुनाव हो, करियर चुनाव हो, एजुकेशन चुनाव हो, कोई आपका एग्जाम आ रहा है, तो कुछ ऐसी रेमेडी जो भगवान की होती हैं वो हाँ। करके जाओ, उनका हाँ। ब्लेसिंग्स लेके जाओ। ये कुछ खास एरियाज है, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, हाँ। ठीक है, अपना घर ले रहे हाँ जी, गाड़ी लेने जा रहे हो, हैं जी। कौन सा कलर लेना है, कौन सा लो, क्योंकि विनाश होता देखा मैंने हाँ। बहुत सारी गाड़ियों गाड़ियों, से। हाँ जी हाँ जी। कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो यू शुड गो थ्रू द। हाँ। अब लोग ना कहते हैं, अब जो जिनको समझ नहीं, वो कहते हैं मुहूर्त देख के तो आए नहीं थे, तो मुहूर्त क्यों देखना है? मुहूर्त सनातन के अंदर शुरू से प्रथा चलती आ रही है। हाँ। आप किसी, आप कर लो राहु काल के अंदर कोई काम शुरू, अच्छा काम। राहु काल में राहु की रेमेडी कर सकते हो, राहु काल में गुमेट डाल सकते हो, राहु काल में मैं पुखराज नहीं डाल सकता। नहीं डाल हाँ सकते। जी, तो मुहूर्त रियली वर्क्स। कहते जब मौत आएगी तो मुहूर्त नहीं देखा जाता, तो मौत तो आनी आनी है, लेकिन मुहूर्त मतलब कि कुछ आप ना आप कुछ चीज़ों को डिसीजन लेने से पहले सही जाना चाह रहे हो। आप एक मल्टी करोड़ बिजनेस का बिजनेस करने जा रहे हो, और आपने किसी से पूछा भी नहीं कि करना भी है या नहीं है, मेरी कुंडली में है भी है या नहीं है, और बस पैसा लगा दिया उठा के, हम्म। फिर बर्बादियां भी होती हैं, फिर पैसे करेक्ट। भी उठते हैं। तो कोई मेजर डिसीजन है तो वहां पर सजेशन तो जाना लेना चाहिए, चाहिए, और हाँ जी। बाकी लेकिन आप क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों से ये भी कहें कि हर छोटी छोटी चीज पे वो तो फिर वो अंधविश्वास हो गया। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं भी अपनी बात करूं तो मैं कोई हर चीज के लिए थोड़ा ज्योतिष बीच में घुसेड़ देता हूँ, हाँ नेवर। से। हाँ, बड़े डिसीजन लेने हो तो मैं चार्ट चेक करता हूँ कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब छोटी सी बात है, D4 के अंदर, आपके D4 के अंदर राहु चौथे घर से निकल रहा है, ठीक है, इट्स कैलकुलेशन ऑन डिविजनल चार्ट। ठीक है, लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी को देख रहे हैं चौथे घर से, D1 के चार्ट, है ना। D4 के अंदर चौथे घर से राहु निकल रहा है, लीजिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाएगी, आपको भी बिकी होगी, किसी और को भी बिकी होगी। D4 के अंदर ये आप देख इट्स के बता प्रॉपर्टी, देते हैं। इट्स व्हीकल। D4 को देख लो, चेक कर लो। हम्म। अगर आपने राहु का ट्रांजिट आपके D4 के चौथे घर से हो रहा है, आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मिलनी मिलनी, जो मर्जी हो जाए, आप लड़ोगे, उसके बाद फाइट हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप उसके बाद कोर्ट केस भुगते करोगे, पैसा भी जाएगा और आपको वो खराबी भी कराएगा। ये सब आप पहले बता देते हैं। मतलब वो है ना, कैलकुलेशन है हाँ, ना, दिख जाते जो निकलती है। हैं। बहुत बढ़िया। जी सुनील सर, बहुत मज़ेदार कॉन्वर्जेशन रहा आपके साथ, जी। इतनी क्लैरिटी के साथ आपने बातें की, इतनी साइंटिफिक अप्रोच के साथ। आपका कोई एम नहीं था कि मेरे को रील देनी है, मेरे को वायरल कंटेंट देना है। आपने बहुत ऑथेंटिकली चीज़ों को बताया और बहुत स्मूथली बताया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं इतने लोगों से मिली हूँ,
बट मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला यू सी माय चार्ट टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आप आप मेरा न्यूमरोलॉजी की चार्ट बात कर रहे देखो। थे ना, जी, मैं 7 नंबर हूँ जी, जी। ठीक है? लालच आस-पास नहीं है, आई एम रूल्ड बाय केतु, हाँ, ठीक है? लालच आस-पास नहीं है, पहले दिन से नहीं था। इंट्यूशन स्ट्रांग है। ज्योतिष मेरा पैशन था, बिल्कुल। ज्योतिष मेरा प्यार था, जी, मेरा ज्योतिष मेरा सपना था, जी। वो मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और रही बात एडवाइस की, गलत एडवाइस मैंने कभी की दी नहीं है बहुत किसी को, बढ़िया। क्योंकि ऊपर वाले को भी जान देनी ना, आँखों से आँखें मिलानी, करेक्ट। जाएँगे जब वहाँ पे, तो वो क्या बोलेगा कि क्या करके आया है? देखो विद्या दी थी, इसका क्या करके आया है? बिल्कुल, बाकी इसीलिए जो कर फलित रहे हैं वो होगा। जवाब दे देंगे जाके। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। को तो अपना आत्मा क्लियर रखनी है कि भैया ग्रेट, मैं 7 नंबर हूँ, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक ग्रेट, है? मैं मुझे क्या जो एक फीस डेडिकेटेड है मुझे बस वो दैट्स इट। आप बाकी ग्रेट। जो जहाँ से कराना कराइए, मेरे को मतलब नहीं है। 7 नंबर वाले थोड़े से ना बिंदास होते हैं। तो हाँ, प्रेडिक्शन है तो कर दो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा नेचर वैसा है, बहुत दैट्स व्हाई बढ़िया। मैं आपको कभी भी स्क्रीन पे अगर आपको कभी भी झूठ बोलता हुआ कभी नहीं, आप उठा के देखिए कोई वेरी वीडियो गुड। देख लीजिए। नहीं, नहीं, वो आई आपसे नेवर बात करके मैं समझ नेवर गई और आपके कर्म अच्छे हैं इसीलिए वो आपको फलित भी हो रहा है। मुझे लगता है ज्योतिष मेरे लिए बना है, बिल्कुल, व्हाट आई फील। मेरे बिल्कुल। गुरु ने मेरे को दिया, आगे मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ एंड दे लव मी वेरी मच, बहुत करेक्ट। प्यार करते हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ। 6 बैच चल रहा है मेरा अभी, वाह! तो कोशिश कर रहा हूँ जो अपने पास है वो सारा कुछ दिया जाए बच्चों बहुत को। अच्छा कर रहे हैं और ये आपको लग रहा है, ये मुझे भी लग रहा है कि ज्योतिष आपके लिए ही बना है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली में आपको इस विद्या के लिए चुना गया और बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे पॉडकास्ट पे इतनी थैंक यू। इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी देने के लिए। कुंडली को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। अब बहुत सारे लोग अपने चार्ट में घरों को देख पाएँगे, समझ पाएँगे क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास अपनी कुंडली होती जी, है। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं। आपने कुछ एक अच्छी रेमेडीज़ भी बताई, क्लैरिटी भी दी बहुत सारी जी। चीज़ों को लेकर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक आज यू के मच। लिए। थैंक यू सो ये मच। थे सुनील कुमार जी। सर का एस्ट्रो ओपीडी से नाम से चैनल है, आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे आप सर को देख सकते हैं। इतनी कमाल की वीडियोस, इतनी जेन्युइन वीडियोस, कोई ऑल्दो बहुत वायरल वीडियोस हैं बट बिल्कुल फेक नहीं। मैं पूरा देख रही थी कंटेंट तो मुझे समझ में आया और बातचीत करके तो बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है। मैं चाहूंगी आप ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर सर के यूट्यूब चैनल पे जाकर देखें, सही जानकारी लें, क्योंकि जब आपको सही प्लेटफॉर्म मिलता है, सही इंफॉर्मेशन मिलती है, तब आप सही स्टेप ले पाते हैं। कोई मेजर डिसीजन लेना है जैसे घर का, शादी का या फिर कोई भी लाइफ का मेजर डिसीजन ले रहे हैं आप, एस्ट्रो ओपीडी से जुड़ सकते हैं, सर के साथ जुड़ सकते हैं। मैं सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जाते जाते सिर्फ एक गुजारिश है, सुनील जी जैसे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से जुड़िए। एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है। मुझे बहुत लोग मिलते हैं वो बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होता। बहुत बड़ा बदलाव होता है जब आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए और वो तभी मिलता है जब आपका भाग्य सही दिशा में होता है। जितने भी व्यूअर्स आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सभी का भाग्य सही दिशा में। जुड़िए एस्ट्रो ओपीडी के साथ, सर के साथ। अपने मेजर डिसीजंस को लाइफ में सही तरीके से लीजिए। देखिए जिंदगी कैसे गुलजार होती है और आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस दिन ब दिन देख पाएंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और कमाल के शख्स के साथ, किसी और विषय के साथ, कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।